हम लोग मुंबईया वेलकम करेंगे आज के हमारे स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र किरण स्नेह देसाई। इस सेशन में बताएंगे हम आपको कि एग्जैक्टली हमने क्या किया टू बिकम सक्सेसफुल। जो भी हम बताएंगे वो हमने ये सिस्टम से सीखा है। हम वी आर पर्सनली मेंटर्ड बाय कुलीन एंड मीना देसाई। कैन वी क्लैप फॉर दिस कपल? देन वी आर रियली थैंकफुल टू आवर कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला एंड अल्टीमेटली बिल एंड पेगी ब्रट, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है। मैं सही मायने में बोल सकता हूं कि आई एम प्रोडक्ट ऑफ ब्रिट सिस्टम, क्योंकि हमारी कोई अप्लायंस इंडिया में नहीं थी। हम लोग ने जो भी सीखा वो स्टेज से सीखा, जो भी सुना हमने हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। आज भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें से ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं तो अपनी अपलाइन को बगैर पूछे उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन आपकी अपलाइन आपके साथ में है, यू नो। सो डोंट चेंज इफ मैंने अगर आपको कुछ नया बता दिया, ओके, बिफोर चेंजिंग डू चेक अपलाइन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ये बिजनेस से पहले भी मैं सक्सेसफुल था अगर मैं सोचूं तो, लेकिन बहुत सी चीजें पता नहीं थी। अगर आप बाहर देखें तो देयर इज अ थिंग, यू नो, कॉल्ड 80-20। अगर आप देखेंगे दुनिया में 20% लोग सक्सेसफुल है, उसमें से 5% बहुत ही सक्सेसफुल है, और 80% लोग उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है या नहीं है सक्सेसफुल उनकी लाइफ में। ओके एंड आई एम सक्सेस का व्याख्या ये नहीं है कि आपके पास पैसे कितने हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे 3 घर है, एक पुणे में भी है, ओके, ये है वो है, व्हाटएवर, बैंक बैलेंस है, ग्रेट लाइफ, रिटायर्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे वजह से वही चीज कितने लोगों के पास है। दैट इज रियल सक्सेस, दैट इज रियल सक्सेस। हो सकता है बहुत लोगों के पास पैसा मेरे से ज्यादा होगा, लेकिन जो पैकेज होता है ना सक्सेस का, उसमें बहुत सी चीजें आएंगी। Okay. It's not just about money. Yeah, money is important. पैसा होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस बाहर देखने जाए तो दे measure it on the kind of money you have. Okay, कि आपका घर कितना बड़ा है, पैसा कितना है, that is how they count success. लेकिन सक्सेस में पैकेज में क्या है कि आपका हेल्थ अच्छा है क्या? क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो पैसे का क्या करोगे आप? सोचिए मेरा बेटा 23 साल का है, मैं लगता हूं 23 साल का बेटे का बाप। ना बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके मेरे घर में जिम है, 450 स्क्वायर फुट में जिम है मेरे घर में, रोज 1 घंटा मैं वहां स्पेंड करता हूं। ओके मेरे कुछ चीजें हैं जो मैं रोज करता हूं, क्योंकि आई वांट टू लुक हेल्दी। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं 92 से आज तक ऐसे का ऐसा ही है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, डायमंड होने के बाद थोड़ा वजन बढ़ गया था, मेरे डाउनलाइन ने पेट पे हाथ घुमाया, मैं समझ गया यार प्रॉब्लम हो गया। ओके आप मेरे डायमंड का सीढ़ी देखो, आई हैड 6-7 किलो बढ़ा दिया था। गलती मेरा नहीं, डायमंड होने के बाद बहुत स्वीट किया लोगों ने, बट बैक अगेन। सो आर यू हेल्दी? डू यू रियली थिंक यू आर हेल्दी? जब मैं मेरे रिपोर्ट्स करवाता हूं, होता है थोड़ा 19-20, मैं फिर से उसको ट्रैक पे लाता हूं। ओके 1 महीने पहले मैंने कुछ रिपोर्ट्स निकालते, उसमें से कुछ नेगेटिव आए थे, मैंने फिर से 1 महीने के बाद रिपोर्ट निकाले, मेरे डॉक्टर का फोन आया, एवरीथिंग इज नॉर्मल अगेन। ओके यू नीड टू टेक केयर। हो सकता है थोड़ा बहुत एट दिस एज, यू नो, थोड़ा होगा, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आर यू हेल्दी? ओके हाउ इज योर फैमिली लाइफ? मैंने गए कुछ सालों में हम ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने 1-2 दिन बात नहीं करी है। मैक्स इज 5 मिनट्स, 5 मिनट। क्या हमारे झगड़े होते हैं? होते हैं। डू वी फाइट? यस। मेरा एक फ्रेंड मुझे बोलता है कि मेरा और मेरे वाइफ का गए 8 साल से झगड़ा नहीं हुआ। तो आप लोग प्यार नहीं करते इसलिए झगड़ा नहीं होता। क्यों? अगर 2 बर्तन साथ में और बज नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? वो साथ में नहीं है। हेलो, अच्छा हम झगड़ा किससे करते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं। हेलो, रास्ते में किसी को पकड़ के झगड़ा करते हो क्या? सो वी फाइट, या वी डू फाइट। हम लोग जरूर झगड़ा करते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वी डोंट एग्री ऑन ऑल द थिंग्स। शी हैज हर लिबर्टीज, आई हैव माय लिबर्टीज, बट वी हैव अ ग्रेट फैमिली लाइफ। मेरा बेटा ही इज 23 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मुझे नहीं चेक करना पड़ता कि वो टीवी पे क्या देखेगा। मुझे पता है हम लोग जब घर पे नहीं है वो WWF देखेगा, वो फुटबॉल का मैच देखेगा, दैट्स इट। उसके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, एवरीथिंग इज देयर। बट वी बिलीव कि वो कोई गलत नहीं काम करेगा, क्योंकि वी आर इंस्टिल्ड द वैल्यूज बिकॉज ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग वी हैव टुडे, यू नो। अभी वो यूके जा रहा है, मुझे बोलता है कि पापा आप मुझे सिर्फ 2 महीने का पैसा देना, बाद में मैं कमा के वहां पे कर लूंगा। बोला क्या करोगे? बोला कुछ भी करूंगा, हु केयर्स, वेटर का जॉब मिला तो वो भी करूंगा। आई फील कि वो सीखा है वो इससे,
ओके, दैट इज व्हाट ही हैज लर्न। ओके, क्योंकि उसने उसके पापा का सुना है कि पापा तो 12th से काम कर रहे हैं, बचपन में भी फटाके बेचते थे। ओके, सो दैट इज व्हाट ही हैज लर्न। ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, ही अंडरस्टैंड्स कि अगर उसको पॉकेट मनी चाहिए तो उसको मेरा गाड़ी धोना है। हेलो, ऐसे नहीं कि वी कांट एम्प्लॉय समबडी, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। वी हैव पुट वैल्यूज। हाउ इज योर फैमिली लाइफ? हाउ इज योर सोशल लाइफ? आर यू रिस्पेक्टेड सोशली? हैव यू गिवन इट बैक टू द सोसाइटी? क्या आप सोसाइटी को दे रहे हैं? आर यू गिविंग बैक? व्हाट आर यू डूइंग फॉर पीपल? ब्रिट वर्ल्डवाइड और एमवे में एक बढ़िया है कि अगर आप चैरिटी नहीं भी कर रहे हो तो भी आप बहुत लोगों का लाइफ इंप्रूव कर रहे हो। देखिए, जैसे आप एमरल्ड जा रहे हो, एटलीस्ट 3 लाइफ्स। अभी कभी कभी बहुत ऐसा लगता है तीन प्लैटिनम बन गए। वो एमरल्ड को ही मालूम है कितना प्लैटिनम से और क्या क्या पापड़ बेला। हेलो, 3 लोग का जिंदगी चेंज किया। ये डायमंड है, इसने 6 का जिंदगी चेंज किया, उसको मालूम है उसने कितने का किया। हेलो, ओके, एज ए एमरल्ड यू कैन चेंज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स। आप जाके सेमिनार करोगे, एक सेमिनार में 2-2, 3-3 हजार लोग होते हैं। आप साल में अगर 20 सेमिनार भी करते हो तो यू आर टचिंग अराउंड 1 लाख पीपल्स लाइफ। ओके, ये यहीं से हो सकता है। ओके, सो आर यू सोशली सक्सेसफुल? देन आर यू स्पिरिचुअली सक्सेसफुल? व्हाट इज स्पिरिचुअल सक्सेस? क्या आप भगवान से आंखें मिला के बात कर सकते हैं? ओके, या फिर आपको कुछ करना पड़ता है? देखिए, एमवे ब्रिट वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्या पता है? आपको कोई गलत काम नहीं करना पड़ता। यहां पे आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता। सच बोलने का 2 फायदा है। पहला, याद नहीं रखना पड़ता, और दूसरा, पाप नहीं लगता। हेलो हेलो, आपको याद नहीं रखना पड़ता किसको क्या बोला। यहां एक ही रेट है, एमआरपी, डीएपी, कुछ भी नहीं है, लफड़ा ही नहीं है। अभी यहां भी कोई जुगाड़ करते हैं लोग, बट अभी करने वाला कहीं भी करता है। ओके, लेकिन ये प्यारा सा बिजनेस है, ऑनेस्टी वाला बिजनेस है, तो स्पिरिचुअल सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं यू शुड हैव अ ड्रीम। आपका सपना होना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे काय का सपना यार, हम लोग नौकरी करें, धंधा करें, वहां तो कभी ड्रीम नहीं लिखा, अभी यहां ड्रीम लिखवाते हो। पता है क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि अगर ड्रीम नहीं होगा तो यहां रिस्क ही नहीं है ना कोई चीज का। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया दोस्त। आप अगर नौकरी पे जाते हो तो क्यों जाते हो? समय पे क्यों जाते हो? ताकि जॉब ना जाए। आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि लाखों रुपए लगा के रखा है वहां पे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्यों इतना साल पढ़ाई किया, प्रैक्टिस नहीं करेगा, जाएगा नहीं क्लिनिक पे या ऑफिस में नहीं जाएगा, तो यू लूज योर क्लाइंट्स। दैट फियर इज देयर। लेकिन एमवे में क्या मोटिवेशन है? वहां तो कोई फियर मोटिवेशन है नहीं, अपलाइन डंडा लेके आने वाला नहीं है आपको मारने के लिए। तो यहां आपको लगेगा इंटरनल मोटिवेशन। ओके, और वो आता है सपने से, और सपना आपका कारण बन जाएगा। जब आप लाइफ में सक्सेसफुल बनने निकलेंगे ना, तो मुश्किलें आएंगी। ओके, कठिनाई आएंगी। ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे सक्सेसफुल हो जाओगे। इट नेवर हैपन। ऐसा नहीं हुआ आज तक। पूरे दुनिया में ऐसा कोई डायमंड नहीं हुआ जिसने बोला कि मैंने एक मीटिंग करी, 6 लोग आए, 6 प्लैटिनम बन गए, मैं डायमंड बन गया। ऐसा कोई नहीं बना अभी तक। वी आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम। ओके, सो बहुत हार्डशिप्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कठिनाई आएंगी। लेकिन जब कठिनाई आएंगी तो आप खुद को इतना टफ बना लो कि कठिनाई आपको लगे ही नहीं। हेलो, और वो आएगा सपने से। जैसा मेरा सपना था, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं वो पीस चाहता था कि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली रास्ते पे नहीं आनी चाहिए। दैट वाज माय ओनली रीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस एंड द फ्रीडम व्हिच आई वुड एंजॉय। फ्रीडम कितनी छोटी बात है। जैसे मैंने पहले सेशन में भी कहा था कि वैसे हम लोग व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि मेकिंग अ ग्रुप इज अ क्रॉस लाइन इन द बिजनेस। मेरा कोई ग्रुप नहीं है। या वी हैव अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट जहां मैं हजारों लोगों को मैसेज भेजता हूं, बट नोबडी नोज कि मैंने और कितने को भेजा है। देयर इज नो ग्रुप, बट वन ग्रुप आई हैव, दैट इज माय फ्रेंड्स ग्रुप। और मैंने देखा ग्रुप में 2-4 दिन के बाद किसी का मैसेज आता है कि बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, और वो बचपन के दिन के बारे में बोलता है। आप में से भी लोग बोलते होंगे, कहते हैं ना बचपन के दिन भी क्या दिन थे, क्या कॉलेज में मजा किया। पता है क्यों? कि उसके बाद मजा ही नहीं किया आपने। हेलो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एमवे बिजनेस का कोई भी एमरल्ड या डायमंड नहीं बोलेगा कि बचपन के दिन अच्छे थे, क्योंकि आज भी हम लोग वही जी रहे हैं जो तभी जीते थे। वी आर स्टिल लिविंग दैट। और मैं आपको बताता हूं, लाइफ एंजॉय करने के लिए वैसा ज्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन आई विल टेल यू, आस्क योरसेल्फ, आपको सनराइज और सनसेट देख के कितने दिन हो गए? सोचिए। मुझे बताइए कि जो बारिश आती है उसमें भीग के कितने दिन हो गए? अरे आप बाहर निकलते हो, बारिश आती है, बोलते अरे यार इसको भी अभी आना था, ऑफिस में लेट हो जाएगा। लेकिन याद है वो कॉलेज के दिन जब हम भीगते थे और से डांडी मार देंगे यार आज। दैट वाज लाइफ। उसके पैसे नहीं लगते हैं, उसके लिए फ्रीडम लगता है जो ये बिजनेस आपको दे सकता है, वो आजादी लगती है। ओके, आज मैं कब उठता हूं पता है? जितने बजे सोता हूं वहां से 7 घंटे के बाद। मैं कम से कम 7 घंटे सोता हूं रात को। क्यों पता है? बचपन में मैंने सुना था कहीं 7-8 घंटे सोना चाहिए। 7 घंटे रात को, पौना घंटे से 1 घंटा दोपहर को। अभी मेरे ग्रुप में बहुत डॉक्टर है, बोलते हैं 4 घंटा सोएगा तो भी बस है। वो तेरा साइंस है, मेरा साइंस में 7 घंटा सोऊंगा। हेलो,
ओके अभी मैं आज बॉम्बे में रह सकता था, लेकिन आई एम गोइंग बैक टू पुणे। बहुत सिंपल रीजन है दोस्त, मेरा लाइफ बहुत सिंपल है, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें करता नहीं हूं। मैं सुबह उठूंगा 10 बजे, निकलने को 11 बजेंगे, मुंबई में ट्रैफिक बढ़ेगा, पुणे में भी ट्रैफिक पड़ेगा क्योंकि वहां पर मैं पहुंचूंगा। हेलो, किसने बोला दोनों शहर का ट्रैफिक खाओ यार? रात को जाएंगे, 2 बजे पहुंचेंगे, सोएंगे 10 बजे तक। हेलो, राइट और रॉन्ग? सो आई मेक इट वेरी सिंपल, यू नो, मुझे बहुत सिंपल चीजें अच्छी लगती है। मैं तब ड्राइव करता हूं मोस्टली ऑन द ऑपोजिट साइड। मैं मंडे सुबह निकलता हूं ड्राइव करके, पता है क्यों? मंडे सुबह सब लोग काम पे जाते हैं, रास्ता खाली। हेलो, मुझे भीड़ अच्छी लगती है, आई लाइक क्राउड, बट आई लाइक टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द क्राउड। हेलो हेलो, राइट, अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो सपना आपका कारण हो जाएगा, क्योंकि जब मुश्किलें आएंगी आप गिरोगे, आप गिरोगे। गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे पड़े रहना बुरी बात है, तो आप गिरोगे। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि ऐसे गिरो कि आप पीठ पे गिरो, आप पीठ पे गिरो, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हो तो आप ऊपर उठ सकते हो। हेलो, यू नो, और वो सपना आपका कारण बन जाएगा ऊपर उठने के लिए, वापस टू गेट अप अगेन। ओके, क्योंकि फेलियर्स विल कम। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इफ यू बिकम सक्सेसफुल यू विल लीड, इफ यू फेल यू कैन गाइड। देखना, यूपीएससी एमपीएससी के क्लासेस होते हैं ना, ज्यादातर वो लोग चलाते हैं जो यूपीएससी एमपीएससी में फेल हो चुके थे। हेलो, पता कर लो, मैक्सिमम उन्हीं के क्लासेस है, उनको पता है कि क्या करने से फेल हो जाता बंदा। हेलो, सही बात है, यू कैन ऑलवेज गाइड। सो यू नीड दैट ड्रीम। सेकेंड थिंग इज यू नीड इज फेथ। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ इज अ बिलीफ ऑन विच यू एक्ट। जैसे आज आप लोग यहां पर आए तो एक फेथ था कि वापस घर पे जाएंगे। आप में से कोई बंदा ऐसा घर पे बोल के आया, बच्चा तो आ जाऊंगा घर पे, ऐसा बोला? बट यू हैव अ फेथ कि आप वापस घर पे जाओगे। अभी फेथ कैसे आता है? फेथ ऑलवेज कम्स विद इंफॉर्मेशन। किस पे फेथ होना चाहिए? सबसे पहला फेथ एमवे पे। तो इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो 30-40 सीडी सुन लो, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग, ये कुछ किताबें पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एमवे इज ऑल अबाउट। ओके, तो थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, थोड़ा अपलाइन के साथ बैठो, उनको पूछा क्या है। इतना सारा पेटेंट्स है पूरा दुनिया में, 108 कंट्रीज में, कहीं से वापस नहीं गया, कहीं लॉस नहीं किया। अंडरस्टैंड दैट? इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, आपको बाहर कोई नहीं बोलेगा कि एमवे का प्रोडक्ट खराब है, बोलेंगे महंगा है, दैट इज हिज थिंग, यू नो, बट प्रोडक्ट्स आर गुड। ओके, और मेरा एक सिंपल मानना है कि अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोग इसको खरीदेंगे, अगर लोग इसको खरीदेंगे तो बेचने वाले मिलेंगे, और अगर बेचने वाले मिलेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, और कैसे होता है? उद्देश्य क्या है? मैं कभी भी हेल्थ प्रोग्राम में बोलता हूं कि आज ज्यादातर बीमारियां इस वजह से भी है कि हम बहुत केमिकल्स घर में यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए केमिकल, बर्तन धोने के लिए केमिकल। ज्यादातर औरतें बीमार हैं, ज्यादातर कैंसर औरतों को होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो सारे केमिकल्स यूज करते हैं। मैं बोलता हूं कि वी कैन हेल्प यू मेक योर हाउस इको फ्रेंडली। हेलो, हम आपका घर इको फ्रेंडली कर सकते हैं, हमारे पास सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े धोए इको। ओके, मैं बोलता हूं कि प्लेज लो, कसम लो कि आज से हम केमिकल्स यूज नहीं करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द ऑप्शन? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दुनिया में कौन बनाता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स? एमवे बिजनेस। एमवे छोड़ के कोई नहीं बनाता। ओके, सो टेक इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज ब्रेट वर्ल्डवाइड। क्या है ब्रेट वर्ल्डवाइड? जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सेमिनार्स, यू नो, ये दिस इज एसोसिएशन ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में सैकड़ों लाखों लोग जो सक्सेसफुल हुए, वो सारों ने मिलकर ब्रेट वर्ल्डवाइड बनाया। ओके, कोई एक बंदा ब्रेट वर्ल्डवाइड नहीं है। ओके, यहां पे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू बिकम सक्सेसफुल, एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है यहां पे। ओके, सीडीज है, बुक्स है, फंक्शंस है, लोग हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं। द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो उसका आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके, और जब सीडी सुनेंगे 40-50 तो बहुत सा समझ में आएगा कि सिस्टम है क्या। यू विल कम टू नो, तो अंडरस्टैंड ब्रेट वर्ल्डवाइड। ब्रेट वर्ल्डवाइड में बहुत लोग सक्सेसफुल हुए। ओके, लाखों लोग दुनिया भर में, ऐसे नहीं कि किसी एक देश में, पूरे दुनिया भर में 88 कंट्रीज में ब्रेट वर्ल्डवाइड है, और हर जगह लोग ब्रेट वर्ल्डवाइड से सक्सेसफुल हो रहे हैं, सिर्फ पैसे से नहीं। अमेरिका में द डिवोर्स रेट इज अराउंड 58%, इनसाइड एमवे इट इज 0.05%। डोंट यू थिंक दैट इज सक्सेस? दैट इज ब्रेट वर्ल्डवाइड, दैट इज ब्रेट वर्ल्डवाइड। ओके, गए 16 साल से मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं है, गए 16 साल से मैंने कोई टीवी की न्यूज नहीं देखी, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। आई डोंट नो। लोग बोलते हैं तुझे दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोल्हापुर सिटी में जाता हूं, आई हैव टू कॉल माय ब्रदर, क्योंकि वो न्यूज बनाता है, ही इज अ जर्नलिस्ट, सगा भाई मेरा, ही इज अ जर्नलिस्ट। मैं उसको पूछता हूं क्या है, सब दुकान बंद दिख रहा है, अरे महाराष्ट्र बंद है, घर पे जा। हेलो, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो लोग बोलते हैं तुमको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे मेरे घर में और बैंक में क्या हो रहा है पता है बॉस।
यू कैन टॉक अबाउट द पीएम, यू कैन टॉक अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर, यू कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमी, लेकिन अगर आप आपके घर का इकोनॉमी ठीक करोगे तो पूरा दुनिया का इकोनॉमी ठीक हो जाएगा। हेलो, खुद का इकोनॉमी ठीक करो, सही बात है। फिर भगवान पे विश्वास हो, तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके, भगवान पे विश्वास करो। ओके, अगर आप ये हॉल में बैठे हैं तो कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आप यहां पर आ गए, कोई एक्सीडेंट नहीं है। मुंबई में कितने लोग रहते हैं? 1.5 करोड़, तो यहां 3,000 लोग कैसे हैं? पहले सेशन में चलो 6,000, लेकिन बहुत से लोग नहीं है। ऐसे भी है कि उनको बुलाया गया था, टिकट लिया था, उसकी मौसी का कुत्ता बीमार हो गया। लो, उसके एरिया में बारिश हुई और कहीं नहीं थी, उसके एरिया में हुई, उसका टायर पंक्चर हो गया, पता नहीं 770 बहाने। हेलो, वो नहीं आया यहां पे और वो सोच रहा है मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। तूने बनाया नहीं, खुद बेवकूफ बन गया तू। हेलो, उसके नसीब में नहीं है, उसके नसीब में नहीं है। और यहां पर कोई बैठा, उसको कोई पकड़ के लाया और पहले 10-15 मिनट तो गाली दे रहा, क्यों लाया, और अभी बैठ के सोच रहा बहुत अच्छा हो गया यार। हेलो, थैंक गॉड आई एम हियर। सो दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान ने सोचा चल आज तेरे पे मेहरबान हो जाता है, एंड यू आर हियर इन दिस हॉल। हेलो, एंड लास्टली, खुद पे विश्वास कीजिए। लेट मी एक्सप्लेन यू। बहुत बार हम सब पे विश्वास कर सकते हैं, खुद पे नहीं। लेकिन मुझे एक बताइए, देखो छोटी छोटी चीजों का सोचिए आप। आज ये माइक है, ये माइक का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है कि मेरा आवाज आपको सुनाई दे। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी का एक पर्पस है कि आप उस पर बैठ सकते हैं। एक डस्टबिन होता है, उसका भी पर्पस होता है, उसमें कचरा डलेगा। छोटी छोटी चीजें जिनका पर्पस है। कभी सोचा है कि आपको जो भगवान ने शरीर दिया है, अगर वो सेम शरीर भगवान को अगर बनाना है, आदमी को अगर ये बनाना है उसको, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में 500 करोड़ से ज्यादा लगाएंगे तो भी इंसान का शरीर नहीं बना सकते हम लोग। बिल गेट्स बोलते हैं कि आपका जो शरीर है ये 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड करता है। आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है जो एनर्जी क्रिएट करता है। आप बहुत कुछ करते हो। ओके, तो आपको क्या लगता है, आपको भगवान ने विदाउट पर्पस बनाया होगा? कोई उद्देश्य नहीं होगा आपको बनाने का? कैन यू इमेजिन, मेरा बर्थ सैटरडे रात को 2:45 बजे हुआ है। अगर छुट्टी के दिन भगवान इतना अच्छा क्रिएशन कर सकता है तो वीकडे पे कैसा क्रिएशन कर सकता होगा? हेलो, सही बात है ना? तो उसने कोई पर्पस है तो जरूर भेजा आपको। सोचिए, एक कपल है, बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं कि तुम डॉक्टर बन के आओ और लोगों की आके इंडिया में सेवा करो, हमारे गांव में सेवा करना लोगों की। और सारा अपना पूंजी लगाते हैं, उसको डॉक्टर बनने के लिए भेज देते हैं और वो डॉक्टर वहां पर बनने जाता है और कुछ सालों के बाद आता है। ओके, ऐसा जीन्स विन पहन के, ऐसा बाल लंबा, कान में सब वो ईयरफोन और ऐसा सब ड्राइंग है बदन पे, ऐसा ऐसा आ रहा है, ओके, साथ में उसकी एक लड़की है, ओके, और एक छोटा बच्चा भी है। बोलता है डैड, शी इज माई वाइफ एंड दैट इज माई सन। ऐसे ऐसे कर रहा है। ओके, क्या करेगा पिताजी? पकड़ के एक झापड़ मारेगा उसको, बोले ये करने को भेजा था। आपको पता है 80% लोग 3 ही काम करेंगे, वो लोग पैसा कमाएंगे, बच्चे बड़े करेंगे और मर जाएंगे। 80% लोग। सोचिए, अगर हम भी ऐसा ही करके ऊपर जाएंगे तो भगवान क्या बोलेगा? सिर्फ यही करने को भेजा था नीचे? सोच के देखिए इस बात को। यू हैव अ पर्पस टू बी फॉलोड, और उसी सपने से आपका पर्पस आएगा। या इनिशियली आपको गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, पैसा अच्छा लगेगा। दैट्स द वे यू विल कम टू द बिजनेस। दैट्स द वे, सक्सेस देख के आप आएंगे, लोगों के प्रोफाइल वीडियोस देख के आएंगे। ओके, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का पर्पस क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था, फाइंड द पर्पस एंड मीन्स विल फॉलो। फाइंड द पर्पस एंड मीन्स विल फॉलो। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे तकरीबन 6 साल लगे मेरा उद्देश्य ढूंढने के लिए। मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य ढूंढा। मैंने एक मिशन स्टेटमेंट लिखा है, टू बी अ रे ऑफ होप फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया के लाखों लोगों के लिए मुझे आशा का किरण बनना है। ये मेरा सपना है। मेरा नाम किरण है, जैसे आप लोग के सामने मैं बात कर रहा हूं। पता है, मेरा सिंपल गोल है आज का कि मैं यहां से स्टेज से नीचे उतरूं तो मैं आपको कुछ आशा देके जाऊं कि आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। और जब मैं करके नीचे जाऊंगा ना, पता है मेरे पास क्या होगा? हैप्पीनेस। और मैं क्या बोलूंगा पता है खुद से? मिशन अकम्प्लिश्ड। क्या बोलूंगा? मिशन अकम्प्लिश्ड। बिकॉज इट इज 1% एट टाइम। लाखों लोग इकट्ठा नहीं मिलने वाले, इट्स 1% एट टाइम। ओके, मुझे नहीं पता आप इसका क्या करोगे। जो नॉलेज में दे रहा हूं, जो मैं बातें बता रहा हूं, आई डोंट नो व्हाट यू विल डू विद दिस नॉलेज, आई डोंट नो, बट मैंने मेरा काम कर दिया। आपको उसका क्या करना, दैट इज योर थिंग, दैट्स योर थिंग। उसके बाद है, वंस यू गेट दैट फेथ कि यस आई कैन डू इट। और ये जो परेड हमने लगाई थी, आपने देखा फाउंडर प्लैटिनम्स एंड रूबीज एंड एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स एंड डायमंड्स, ये आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बताया हमने। पता है क्यों बताया?
क्योंकि अलग अलग लोग सक्सेसफुल हुए। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते थे, अगर इतने अलग अलग लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप भी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दैट्स द रीजन दैट परेड वाज देयर। इट वाज नॉट टू इंप्रेस अपॉन यू, अंडरस्टैंड दैट? ओके, कुछ ब्रैगिंग नहीं कर रहे थे कि हम लोग कितने शाणे हो गए, हम लोग पास कितना क्या क्या है, उसके लिए नहीं था वो। सिर्फ आपका बिलीफ। कभी कभी लोग मुझे बोलते क्या मिलेगा सेमिनार में? सेमिनार में विश्वास मिलेगा कि आई कैन ऑल्सो डू इट। हमको ऐसे सेमिनार में विश्वास मिला कि हम भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, ये मिलेगा आपको यहां से। देन सेल्फ इमेज। व्हाट इज सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज ये होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, आपके बारे में कुछ चीजें आप जानते हैं और लोग जानते हैं, जैसे आपका नाम है, आपका हाइट, आप कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें। कुछ चीजें आपके बारे में जो आप जानते हैं लोग नहीं जानते, आपका सीक्रेट्स, आपका बैंक बैलेंसेस आप जानते हैं, लोग नहीं जानते। ये एरिया ऑफ ग्रोथ नहीं है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन दो एरियाज ऑफ लाइफ है जहां पर बदलाव आ सकता है, अगर आप माने तो, अगर आप बदलना चाहे तो। वो दो एरियाज क्या है? पहले एरिया, आपके बारे में कुछ चीजें जो लोग जानते हैं आप नहीं जानते हो। क्या क्या? जैसे आप बहुत बात करते हो, आप नहीं जानते, लोग जानते हैं कि आप बहुत बात करते हो। बॉडी ओडर वेरी नेचुरल। सॉक्स, कभी कभी लोग जूता निकालते हैं, इतना सॉक्स से बदबू आता है कि घर के लोग बाहर चले जाते हैं। कभी कभी हमारे लोग कभी ऐसा कपड़ा पहन के प्लान दिखाने जाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुमको 70,000 मिला तो आपका ड्रीम क्या है? वो बोलते तेरे लिए नए कपड़े खरीदूंगा। अगर आपको लगता है अगर बॉडी ओडर आ रहा है तो यू शुड स्टॉप ईटिंग सर्टेन थिंग्स ड्यूरिंग द डे। मैं दोपहर को कभी ऑनियंस नहीं खाता हूं, कभी नहीं खाता हूं, बिकॉज गोइंग टू स्मेल, इट्स नेचुरल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा फिर भी है तो फिर ब्रश करो दिन में 2-3 बार, मिंट लेके घूमो, स्वीट शॉट है ना, हेलो, ओके, बट टेक केयर, क्योंकि पीपल शुड नॉट रिमेंबर योर बॉडी ऑर्डर, हेलो, दे शुड रिमेंबर द एमवे प्लान। सही बात है कि नहीं? ओके, मैं मूछे क्यों नहीं रखता? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो चाय पीऊं उससे पहले मेरी मूछे पिए, इसलिए नहीं रखता हूं। वो मेंटेन नहीं होती है, आड़ी टेढ़ी हो जाती है। एक मैं आपको बता सकता हूं, इट्स अगर रिलीजन ने आपको रखने को बोला है, डोंट वरी अबाउट इट, जब मुस्लिम्स में भी रखते हैं, ओके, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, ओके, बट अगर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट, या फिर उसको ठीक रखो, ठीक ठाक रखो, ठीक ठाक रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए क्या करना है? स्टार्ट रीडिंग सम गुड बुक्स, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, क्योंकि जो फोर्थ एरिया ऑफ लाइफ है, आपके बारे में कुछ चीजें जो आप भी नहीं जानते हैं, लोग भी नहीं जानते, दैट इज योर एबिलिटी, ओके, आपकी क्षमता कि आप क्या कर सकते हो, ये आप भी नहीं जानते हो, लोग भी नहीं जानते। जैसे जैसे आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप ऐसी मीटिंग्स में आओगे, जैसे आप सीडी सुनना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है। मैं आपको बता सकता हूं, हम में से कोई भी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे, बट टुगेदर वी ऑल आर स्ट्रांग। वी आर हियर बिकॉज वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर ऑल टुगेदर, दैट्स द रीजन वी आर सक्सेसफुल। और ब्रिट वर्ल्ड का सबसे बढ़िया खासियत क्या है पता है? वी आर ऑल यूनाइटेड, ओके, और यहां हर आदमी चाहता है। मैं आपको बताऊं इधर सबसे बड़ी बात क्या है, कि यहां आपका अपलाइन जो है ना, वो हरदम चाहता है कि आप उससे भी बड़े हो जाओ। बाहर कहीं कोई नहीं चाहता कि आप उससे बड़े हो जाओ, सिर्फ यहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ओके, योर अपलाइन वांट यू टू बिकम मोर सक्सेसफुल देन ही इज। So build up on your self image, wear some good clothes, थोड़ा सा महंगा, 100 का पहन रहे हो 125 का पहनो, हेलो, 200 का पहन रहे हो 250 का पहनो, थोड़ा सा अच्छा पहन सकते हैं, ओके, थोड़ा परफ्यूम लगा सकते हैं, 2-3 बार ग्लिसर कर सकते हैं, वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। थोड़ा किताबें पढ़ना चालू करो, थोड़ा सीरीज पढ़ना सुनना चालू करो, एंड देन आई कैन टेल यू, इफ यू आर मैरिड, इन्वॉल्व योर वाइफ। अगर आप मैरिड हैं तो, मैरिड नहीं है, डोंट ट्राई टू गेट मैरिड, ओके, नहीं तो पता चला बोलो आपने बोला था बीवी को लाओ मैं शादी करके आ गया, ओके। बट आई कैन टेल यू, इफ यू आर मैरिड, आपका वाइफ साथ में होना चाहिए, क्योंकि माई वाइफ इज माई सीक्रेट वेपन। और मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज आर मोर पावरफुल देन मैन। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले पुरुष को बनाया और बाद में स्त्री को बनाया। इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि जब पुरुष को भेजा उसको लगा कुछ फॉल्टी मटेरियल है, थोड़ा अच्छा वाला भेजते हैं, और इसलिए फिर लेडी को भेज दिया, ओके, या मेरी डाउनलाइन में फाउंडर डायमंड सीता है, मेरे को बोलते क्या सब लोग खाली वाइफ पे जोक बनाते हैं, मतलब बाकी कुछ कर नहीं सकते इसलिए जोक बनाते हैं, हेलो, मैं नहीं जोक बनाता हूं। आई फील लेडीज आर वेरी स्ट्रांग, लेडीज बहुत स्ट्रांग है। देखो बहुत से रीजंस है, आप अंडरस्टैंड करो। अगर आपको देखिए बचपन में आपको आपकी मां ने सुधारा, ये यहां नहीं रखना, वो वहां नहीं रखने का, ये इसको ऐसा करना, सुधारा नहीं सुधारा? थोड़े बड़े हुए तो आपकी बहन ने आपको सुधारा कि नहीं सुधारा? शादी हुई तो बीवी ने ठेका ले लिया कि नहीं लिया? अभी क्यों सुधारते? क्योंकि आप सुधरते नहीं हो, सही है, ओके। फिर और थोड़े बड़े हो जाओ, और थोड़े बड़े हो जाओगे तो बेटी आपको सुधारेगी। अगर नहीं सुधरे तो बेटी, क्या पापा आप वो ऐसा ही रखते हो, मम्मी बोलती है ना आपको, सुधारा कि नहीं सुधारा?
और फिर भी नहीं सुधरोगे तो बहू सुधारेगी, वो बहुत प्यार से सुधारेगी फिर। राइट? तो लेडीज को ठेका दे के रखा हुआ है। अच्छा, आप सिंपल सिंपल चीजें समझो। जेंट्स, अगर आपको कलर नहीं समझता, डोंट वरी अबाउट इट, आस्क योर वाइफ। हेलो, क्योंकि अपने को तो 2-4 ही कलर समझते हैं, इसीलिए बिल्ली में बोलता है तू चुपचाप व्हाइट पेन और ब्लैक टू ब्लू पेन, क्योंकि वैसे समझने वाला है ही नहीं तेरे को। राइट? अभी देखिए, 2 हस्बैंड वाइफ एक फ्लैट में गए या एक घर में गए, क्या क्या याद रहता है? वो वापस आने वाली लेडी बोलते हैं, वो घर में कर्टन्स बहुत अच्छे थे, नहीं कितना बढ़िया कलर था। कर्टन थे क्या? उसने तो देखे ही नहीं कर्टन। फिर वो बोलते सोफे में पिलो थे, पता है उसके बीच में अच्छा फ्लावर था ना, सोफे पे पिलो था, उस पे कवर था, क्योंकि उसने क्या देखा पता है कितना स्क्वायर फुट का घर था। सच बोल रहा हूं? अच्छा, आप लेडीज को देखना, उनके पास पिंक के भी 10 शेड होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम लोगों को समझता नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं इसके साथ जाता हूं परचेसिंग करने को, मैं उसको बोलता हूं दिस कलर यू हैव यार, बोलते नहीं है मेरे पास। बेट लगाती है क्या? नहीं होगा तो यू नो ओके, होगा तो देख। नहीं है। घर पे आएंगे तो पूरा अलग कलर होता है, और मेरे पास एक ही कलर की 8 पैंट है, और इसने हरदम बोला था कि ये है तुम्हारे पास, और मैं नहीं माना था। ऐसी 8 पैंट है मेरे पास, बोलते पहनो अभी। तो कुछ समझता नहीं है तो ओके। और कैसा है पता है, देखो इनिशियली इन्वॉल्व नहीं थी, नेगेटिव थी, और थैंक गॉड तभी एसेट था, डिस्ड्रॉप था, जूम था, तो मैं डेमोस्ट्रेशन में ही बताता। थैंक गॉड लिपस्टिक आने से पहले आ गई, नहीं तो लिपस्टिक का डेमो में कैसे बताता, मैं आज भी सोचता हूं, यू नो। ओके, अभी और एक चीज है, देखिए आप किसी को बोलो कि बहन जी इससे कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं, मैं बोलूं और मेरी वाइफ बोले, कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे को देखेगी, तू कपड़े धोता है क्या? अच्छा, मेरी बीवी भी नहीं धोती, बट सोचिए तू धोता है क्या? कुछ भी बोल रहा है सेल्समैन, यू नो। लेकिन ये बोलेगी तो मान लेंगे। अभी समझे बीवी को क्यों इन्वॉल्व करना है? छोटी छोटी बातें। और मैं आपको बताता हूं, सपने बड़े बीवी के होते हैं। किसके? और आप किसी भी घर में जाओ, अकेले जाओगे तो लिविंग रूम से दूर नहीं जा सकते हो, लेकिन बीवी जाएगी सीधा किचन में घुस जाएगी। हेलो, और 2 लेडीज मिलती है ना, देखो एक मैं बताता हूं, अगर 2 लेडीज ने डिसाइड किया साथ में रहना है, उनके हस्बैंड झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 लेडीज ने डिसाइड कर लिया ना साथ में नहीं रहना है, तो आप फिर साथ में रह के बता दो, बहुत डिफिकल्ट है। सही बात है। तो लेडीज आर द बाइंडिंग थिंग। ओके, मैं बिजनेस क्रिएट करता हूं, लेकिन ये लोगों को जोड़ती है, द रिलेशनशिप शी कीप्स विद द पीपल। और मैं आपको एक बता सकता हूं, मेरा आज इतना बड़ा बिजनेस है, उसका रियल रीजन मेरा वाइफ है। शी इज द सीक्रेट वेपन बिहाइंड मी, शी इज द वन एंड शी डिजर्व्स इट। सो शी विल कम एंड टेल यू व्हाट शी डज। दिस इज स्नेहा देसाई। नमस्ते। डायमंड जाना चाहते? कितने लोग जाना चाहते? गॉड ब्लेस यू। जरूर जाएंगे आप लोग, लेकिन कुछ टिप्स दे दूंगी मैं कि हमने क्या किया है डायमंड जाने के लिए। ड्रीमर है लेडीज, हर एक लेडीज ड्रीमर होती है, और ये बिजनेस ड्रीमर लोगों का ही है। अब बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन ड्रीमर लोग ही टिके रहते हैं। और ये ड्रीम, हर एक स्पीकर बोलता है कि आपका ड्रीम जगाओ, और ये ड्रीम के ऊपर ये बिजनेस चलता है। तो लेडीज का ड्रीम ज्यादा होता है, उनको अच्छा घर लगता है, उनको अच्छी गाड़ी लगती है, उनको पीस ऑफ माइंड लगता है, बच्चे अच्छे एजुकेशन लेना चाहिए, उनको ही लगता है, लेडीज को ही लगता है। उनके अच्छे अच्छे ड्रेसेस चाहिए, उनको बहुत सारी साड़ी चाहिए, लेडीज को ही चाहिए। जेंट्स के मतलब थोड़े से ही रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उनको। अब मैचिंग चप्पल चाहिए। तो ये लेडीज ना ड्रीमर होनी चाहिए, तो ये बिजनेस ना अच्छी तरह से मतलब कर सकती है। ऐसा नहीं कि लेडीज ने ही करना है, जेंट्स ने कुछ नहीं करना। हाँ, दोनों भी चाहिए, दोनों का घर है, दोनों की फैमिली है, दोनों का संसार है, दोनों का टीम है, तो दोनों ने भी डिसाइड करना है। एक दूसरे के ऊपर प्यार भी है, तो प्यारे प्यारे लोग ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। होम टीम अच्छी नहीं है तो फिर हम बाहर वाली टीम में इकट्ठा नहीं रह सकते। तो अपना झगड़ा भी है, कुछ होता है थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ, घर बाहर ग्रुप के ऊपर उसका वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। तो हमने बहुत बार ये, जब मैच्योरिटी ये बिजनेस में आई तो ये हमारे पिन चेंज होने लगी। और आज हम जो भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि घर में बहुत काम करते थे, आज हम काम नहीं करते। घर का काम करने के लिए बाई मिलती है, 2-4 दिन भर काम करती रहती है। और हम डायमंड जाने के लिए या हम रानी बन के रहने के लिए, जिंदगी बार बार नहीं आने वाली। हाँ, ठीक है। तो ये जिंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं होती। आपको जिंदगी जीना है, ठीक है। तो जिंदगी जीने के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ सेफ नारी है, क्योंकि हमको कहीं भी कुछ भी तकलीफ नहीं होती। कहीं भी जाओ, सब लोग हमारे हेल्पिंग नेचर के होते, सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये बिजनेस में टिकी हुई हूँ। तो हम करते हैं जो भी कि हमारे फैमिली के लिए यूज करते हैं या देते हैं, तो फैमिली के लिए, हमारे ग्रुप के लिए करते हैं।
रिलेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोग ना घर इकट्ठा नहीं रख सकते तो फैमिली इकट्ठा नहीं रख सकते, पूरी अपना ये ग्रुप इकट्ठा नहीं रख सकते। तो ना सबके साथ रिश्ता अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप के ही लोगों के साथ हम अच्छे रहते हैं या हम हमारे पीवी करने वालों के साथ ही बातें अच्छे करते हैं, ऐसा नहीं होता। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी जो स्पीच पैटर्न है ना वो ठीक रहना चाहिए। हम वेटर के साथ भी कभी हम बुरी बात नहीं करते, हम कभी ड्राइवर के साथ भी बात नहीं करते बुरी, मेरी काम वाली के साथ भी मैं काम बुरी बात करती नहीं, कभी भी नहीं। वो किसी का भी काम छोड़ेगी लेकिन मेरा नहीं छोड़ेगी। रिलेशन ठीक रखना है। मेरे घर में ना कोई भी मतलब जो भी आएगा वो सब प्रोडक्ट खाएगा ही खाएगा, लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि हम 100% उसके लिए लॉयल है। तो लोग भी हमारे ऐसे ही हमको मिलते हैं, जैसे आप है वैसे आपको लोग मिलेंगे। आप जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे आपको पब्लिक दिखाई देगी। लोगों के साथ अच्छी नजर से देखो, आप जैसे चाहोगे वैसा लोग मिलेंगे आपको, आप जैसे वैसे आपको लोग मिलेंगे। काले गोरे रहेंगे, छोटे बड़े रहेंगे, गरीब अमीर रहेंगे, लेकिन सबको एक्सेप्ट करने की ताकत आप में रहना चाहिए। उसके लिए आपको बुक्स, टेप्स, ये सिस्टम के ऊपर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा आपको, साथ में अपने फैमिली को इकट्ठा साथ में लेके जाना पड़ेगा। ये हम सब करते हैं, 100% हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। लास्ट ईयर में गिरी थी, 14 स्टेप्स नीचे गिरी थी, बड़ी बड़ी सीढ़ी हमारे घर से ऊपर से फिसल गई, एकदम से पूरी गिर गई। मेरे ये निका मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ था, बहुत सारे बोन हेल्थ नेचुरली सब कुछ खाती थी पहले से ही, और मुझे लगा कि सेकंड डे मेरी टीम मीटिंग थी तो अभी मैं चल सकती क्या नहीं क्या, ऐसा थोड़ी एक क्षण के लिए लगा मुझे। लेकिन मैं 1 महीना चल बैठी और चलती रही। डॉक्टर ने बोला लिगामेंट टियर हुआ और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं ऑपरेशन तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में काम किया है 12 साल, लेकिन मैं ऑपरेशन से बहुत डरती खुद के लिए। तो मुझे ना ऑपरेशन करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, मैंने नहीं किया। वो बोली तुम चल नहीं सकते, और आज मैं चल के दिखा रही हूँ ना आपको। फॉल्ट लगा था लास्ट 6 महीने पहले, थोड़ा सा फॉल्ट था, लेकिन अभी नहीं। पूरे मैं फूड सप्लीमेंट ना रोज के 18 गोली खाती थी। और अब मैं लोगों को बोलती हूँ, लोग बोलने की जरूरत नहीं, अभी लोग मुझे देख रहे, तो इससे ना बहुत लोग पॉजिटिव हो गए, ग्रुप के भी लोग पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हम खा रहे। तो आप जो करोगे ना वो मिलेगा आपको। ऐसे आपके प्रैक्टिकल जो करोगे वो मिलने वाला है, ठीक है, वो भी लोग करेंगे। और रिलेशन में जैसे कि हम किसी को ना हर्ट नहीं करते, जैसे कि जितना भी ग्रुप है मेरा, सब मेरे ना छोटे बच्चे हैं मेरे लिए। ऐसा नहीं कि उम्र से बड़े भी होंगे, कोई मुझे दादी बोलते हैं, कोई मुझे दीदी बोलते हैं, कोई मुझे मम्मी बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी गुस्सा नहीं करती। तो सबके साथ मैं प्यार से रहती हूँ। इंसान के साथ इंसान के जैसे रहना है ना, आपने सीखा है ना। तो ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए या डायमंड हो गए, एमरल्ड हो गए, या हम अपलाइन है करके हम बॉसिंग नहीं करते कभी किसी के ऊपर। लोगों को बॉस नहीं चाहिए, इसलिए तो ये बिजनेस करते, ठीक है। तो रिलेशन ठीक रहना चाहिए। और कॉन्फिडेंस, जैसे कि इन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। सुधा जी ने भी देखा था, क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहती थी। बहुत से लोगों ने यहाँ बैठे हुए कुछ लीडर ने देखा था कि मैं बात नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं आज बात करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मुझे लगा 8 घंटा जॉब करने से ये 2-3 घंटा काम करना और खुद को डेवलप करना बहुत अच्छा है, ये बिजनेस है। लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस किससे बढ़ता है? आप फ्रंट लाइन में बैठ सकते हैं या बात कर सकते हैं लोगों से, रोज काम कर सकते हैं, ड्रेसअप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि महंगे ड्रेस डालो, ऐसा नहीं। जिस घर में जा रहे हैं हम उसको रिलेटेबल ड्रेस डालो। जिस साड़ी वाले के घर जा रहे हैं तो हम साड़ी पहन के जाते हैं। जैसा साधारण लोग हैं तो उनके साथ हम उनके हिसाब से बात करते हैं, जो उनको अच्छी लगती है, वो सामने वाले को अच्छा लगता है, ऐसे बातें करना है, ठीक है। फिर अपनी बात करना है, तो ही रिलेशन बिल्ड होगा। मेरी जेठानी देवरानी हमको एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनको लगता था ये जॉब करती है, बीच में ये बिजनेस करती है और ये खुद को शानी समझती है, ऐसा लगता था उनको। और बहुत परेशानी होती थी मुझे, क्योंकि मैं घर में बॉस थी, इनके घर में मैं जूनियर हो गई थी, ठीक है। सब मुझे काम बोलते थे, उनको लगता था कि इसको घर का कुछ जमता ही नहीं, ठीक है। मैं बोलती थी, सब सीख लेते थे उनके तरफ से। बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने सब पूरा कबर्ड में बंद करके रखा। आज मैं निकालती नहीं, लेकिन वो लोग ना आज से मुझे प्यार करते। वो पूरे लोग इनके घर के भी मुझे आज प्यार करते हैं। मैं फेवरेट बहू हो गई इनकी मम्मी की आज। नहीं तो पहले तो ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सुनती नहीं थी, उनको ऐसा लगता था। लेकिन हमने थोड़ा ना दिन चला गया और हमने करके दिखाए। हम एमरल्ड गए, एमरल्ड जाने के बाद घर बनाना था, घर बनाया। आज हम फाउंडर के बाद फिर डायमंड हो गए। हम जो भी चाहिए उनको देते हैं,
हम बहुत साल तक किसी की शादी में जाते नहीं थे, किसी फंक्शन में जाते नहीं थे, बहुत सारी पोस्टपोन किया था हमने फंक्शन। हम टीवी नहीं देखते थे, लेकिन आज टीवी भी मतलब मैं गाना सुनती हूँ, ये कुछ पिक्चर देखते रहते हैं। हमारा ऐसा ही है, मुझे भजन अच्छा लगता है, साइलेंट म्यूजिक अच्छा लगता है, इनको डिस्को अच्छा लगता है, फाइटिंग अच्छी लगती है इनको मीठा अच्छा लगता है, मुझे तीखा अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा शांति चाहिए, रिजर्व हूँ, मतलब थोड़ी सी मतलब डार्क में बैठती हूँ, थोड़ा सा शांति से बैठती हूँ। ये पब्लिक में थोड़ा सा उछल कुदल कर आते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही है हमारा, मतलब कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन हमने दोनों ने प्रूव करके दिखाया कि हमारा मंजिल एक है, हमारा ड्रीम एक है, हम डायमंड जाना चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये अच्छा लगता है, तुमको ये अच्छा लगता है। हमारा तान तनाव में मतलब हम झगड़े नहीं किया किसी के सामने। झगड़े होते थे लेकिन हम दिखाते नहीं थे, बहुत बार होते थे छोटे छोटे, लेकिन हम 5-10 मिनट में निपटा लेते थे, क्योंकि इतने मैच्योर्ड हो गए थे। ये तो फुल ब्रिड स्टूडेंट है पहले दिन से ही, इनको मालूम है कि मुझे किस तरह से हैंडल करना है। तो ये ऐसा अपना अपना हिसाब से, मतलब ग्रुप को संभालना है, अपने फैमिली को संभालना है, तो आप बिजनेस संभाल सकती है। रिलेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक करना है, जैसे कि हर दिन अनोखा हो, अच्छा हो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे सास ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मेरे डाउनलाइन बहुत अच्छा है। और विजुअलाइज करो कि मुझे मतलब तुम्हारा डायमंड सेलिब्रेशन विजुअलाइज करो, उस दिन तुम्हारा ड्रेस विजुअलाइज करो कौन सा रहेगा, या तुम डायमंड जाने के बाद क्या खरीदोगे, तुम कहाँ कहाँ घूमोगे, तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, तुम कहाँ छोड़ने जाओगे, मतलब विजुअलाइज करो। स्पीच पैटर्न बदल दो, मतलब जो भी बोल रहे वो थोड़ा सा पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है। विचारों से ना जिंदगी बदलती है, बोलते हैं ना, तुम्हारा सोच बदलो, विचार बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम भी डायमंड हो जाओगे। और मुस्कुरा कर देखो, उसके लिए ग्लिस्टर स्माइल चाहिए, ग्लिस्टर यूज करो 2 बार, ठीक है। तो जो भी करना है आज से करो, डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद ही काम करो। विश्वास करो खुद के ऊपर और अपने ग्रुप के ऊपर। विश्वास करोगे तो जरूर फोकस करो, क्योंकि दुनिया पर प्रभाव छोड़ने से पहले हमें खुद पर प्रभाव डालना पड़ता है, ठीक है। हम लोग दूसरों के ऊपर प्रेशर डालने से बड़े नहीं हो जाएंगे। हम खुद के ऊपर पहले खुद को चेंज करो। काम के लिए हम टेंशन नहीं लेते, अभी काम करना है, क्या काम करना है, इतना बड़ा जॉब में करते थे काम, 8 घंटा खड़े रह रह के काम करते थे, 100 पेशेंट संभालते थे। ये तो बिल्कुल काम नहीं है। कोई बॉस नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई मुझे डांटने वाला नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। बस हम एंजॉय करते हैं, लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बातें करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। और मुझे इतना ही पता चला था, मेरी दादी मम्मी जो 3 पीढ़ियों से पापा जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उससे हमारे घर में 4 व्हीलर नहीं आई थी। लेकिन आज हमारे घर में 2-3 4 व्हीलर है, 2-3 घर है, हमारे सब पूरे फैमिली एंजॉय करते हैं, हम एक साथ घूमते हैं। और ये ऐसा बिजनेस लाइफ में देने के लिए मतलब गॉड गिफ्ट ये है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। जैसे इन्होंने कहा, उसके लिए भी नसीब लगता है। कोई कोई पड़ोसी को नहीं मिलता हमारी तरफ से प्रोडक्ट, लेकिन हम 100-100 किलोमीटर आके किसी को प्रोडक्ट देते हैं, उनको हम ये बिजनेस दिखाते हैं। कुछ लोगों को दिमाग में ही घुसता नहीं, क्योंकि भगवान ने उसके ना नसीब में ही नहीं लिखा, ऐसा भी होता है। कुछ लोग ये बिजनेस में टिके रहते हैं, और कुछ बातें ऐसी है, जितना भी हमने अभी पॉजिटिव बातें की है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो करने से ना पूरा बिजनेस नीचे जाएगा, ठीक है। तुम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा ग्रुप वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए ना जो भी करना चाहते हैं वो सोच समझ कर करना है, अब प्रायोरिटी देना है। जैसे कि मैंने प्रायोरिटी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि बहुत सारी लेडीज बोलती है ना, मैं बिजनेस करूंगी लेकिन मेरा बच्चे का होमवर्क होने के बाद, मेरी घर की वो साफ सफाई होने के बाद, या मेरा वो खाना पकाने के बाद, या मेरा हस्बैंड वो ड्यूटी पे जाने के बाद, प्रायोरिटी नहीं आती। उसमें क्या होता है, लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। हमने प्रायोरिटी दिया है बिजनेस को, हमने सब बातें बाकी बाजू में रखा है। तो हम ना आज का ये जो प्रायोरिटी दिया है हमने बिजनेस के लिए, हमने कभी फोकस चेंज नहीं किया। और तब से जैसे कि नर्सिंग का काम करती थी, वहां भी खुश थी, यहाँ भी बहुत एंजॉय करती हूँ, लोगों के साथ बात करती हूँ, क्लीन हार्ट रखती हूँ, देने की आदत रखती हूँ, लोगों को जो भी चाहिए। दूसरे की पिन के बारे में सोचो, तुम्हारी पिन चेंज हो जाएगी, तुम भी डायमंड जा सकते। थैंक यू, गो डायमंड। बीवी के झाड़ू और बेलन से बच के रहना चाहिए, इसलिए मेरे घर में रोटी बनाने वाली बाई है और झाड़ू मारने वाली बाई है। क्योंकि अगर आपके बीवी के हाथ में 2 चीजें हैं तो दैट इज अ वेरी बिग वेपन, यू नो। एनीवे, बट मुझे क्वीन चाहिए घर में, कुक नहीं चाहिए, ओके। हाँ, कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती है वही बनाती है, शी सर्व्स, यू नो, ऐसे नहीं कि नहीं। और ये बिजनेस में एक चीज, स्माइल जरूर पहनो दोस्त,
वेयर अ गुड स्माइल, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है. गम अंदर होना चाहिए लेकिन बाहर खुशी दिखनी चाहिए. इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड. ये बिजनेस पूरा एटीट्यूड का, अगर 99% आप बोले क्या है तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड क्या है, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए आप अगर देखेंगे ना तो हवा जब चलती है एक तरीके से चलती है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, राइट. लेकिन अगर आप समुद्र में देखेंगे ना तो जो जहाज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, शायद 360 डायरेक्शंस में जाता है. कभी सोचा है कि हवा की दिशा तो एक साइड में ही है, तो सारी शिप एक ही साइड में चलनी चाहिए थी ना, वो अलग अलग 360 डायरेक्शन में कैसे चलती है? क्योंकि दे सेट द सेल, उस सेल को सेट करते हैं उस डायरेक्शन की तरफ. वैसे ही हमने हमारी जिंदगी के डायरेक्शन को सेट करना है कि हमको कहां जाना है. वी नीड टू सेट दैट डायरेक्शन कि मैं कहां जाना चाहता हूं, व्हाट डू आई एग्जैक्टली वांट. मैं परसों एक वीडियो देख रहा था आर्नोल्ड स्कैवेनगर का. वो बोलता है कि आपको खुद को बिलीव करना है और खुद को पूछना है कि आप क्या बनना चाहता है. ना कि आपके माँ बाप, ना कि आपके पड़ोसी, ना कि आपके दोस्त. आप क्या बनना चाहता है, आप क्या हासिल करना चाहता है. क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार आएगी. एक रिसर्च किया गया था, जो लोग मरते हैं ना उनका एक रिसर्च किया गया था 95 एज से ऊपर के लोगों को, और उनको पूछा गया कि अगर आपको फिर से जिंदगी मिली तो क्या. मरने से पहले लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगता कि उन्होंने गलतियां क्या क्या की लाइफ में. क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां करने वाला है, हम भगवान नहीं है. हाँ, यस वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, नो डाउट अबाउट इट. ओके, लेकिन परफेक्ट नहीं है. वी आर नॉट परफेक्ट. इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप. तो लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगता है कि उन्होंने गलतियां क्या की लाइफ में, लेकिन इस बात का बुरा लगता है कि हम और बहुत सी चीजें कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, और फिर से जिंदगी नहीं आने वाली है. ये एक ही बार जिंदगी जो भगवान ने आपको दी है. पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है, लेकिन पुनर्जन्म में मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं किरण देसाई था. हेलो, जो है इसी लाइफ में. लेकिन ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही जीते जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अर्थ है. हेलो, ऐसा जीते हैं लोग. और सुबह 9 से लेकर 6 तक काम करते, आगे टीवी के सामने बैठते, खा के सो जाता है, बोलता है इतना ही काम था, और फिर बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है. यू नीड टू चेंज दैट. यू नीड टू डिसाइड द डायरेक्शन. यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ. वो बोलते हैं एक बार क्या होता है कि एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका घर में झगड़ा हो जाता है, बीवी के साथ झगड़ा होता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है. आता है ऑफिस में, उसके जनरल मैनेजर को बुलाता है, वो बहुत गाली देता है उसको. वो किधर तो निकालेगा ना बेचारा. वो जनरल मैनेजर बाहर आता है, उसको भी बहुत अपसेट होता है, वो भी सोचता है अभी किस पे निकालो, किस पे निकालो. वो सेक्रेटरी पे निकालता है उसके. वो सेक्रेटरी का दिमाग घूम जाता है. वो जाती है, वो पियोन को गाली देती है. ओके, वो पियोन बहुत अपसेट होता है, वो घर पे आता है, अपने बेटे को दर 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 गाली देता है. बेटा समझता नहीं क्या बोल रहे पिताजी. ओके, लेकिन इतना उसको डांटता है, मारता है, वो परेशान होता है, बाहर जाता है, कुत्ते को जोर से लात मारता है. कुत्ता क्वां 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 करते जाता है. अरे मैं सोचता हूं वो लेडी ने अगर सीईओ को कुछ बोलने से जगह पे अगर वो कुत्ते को लात मार दिया तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, इतना सारा प्रॉब्लम होता. अभी मैं क्या बात बताना चाहता हूं. अभी आप बाहर जाते हो, कोई आपको कुछ बोल देता है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको पता है कि सामने वाले की गलती, फिर भी आपको कुछ बोल रहा है. आप उस पर ध्यान मत दो. पता है क्यों? उसके कुत्ते को किसी ने सुबह लात मारा जोर से. ओके, वो आपका देखिए कैसा होता है. एक फॉर्मूला याद रखना, इवेंट्स इनटू रिएक्शन इज इक्वल टू आउटकम. घटना सबकी जिंदगी में होगी और आउटकम भी आएगा. दो इंसानों की जिंदगी में एक ही घटना होगी लेकिन आउटकम अलग आएगा, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस अलग है, क्योंकि दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है. हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन. जैसे आप प्लान दिखाने गए, उसने ना बोल दिया. मैं प्लान दिखाना गया, किसी ने ना बोला. इट्स वेरी नेचुरल. आपको भी लोग ना बोले, क्योंकि देखिए मैं किसी को प्लान बता रहा हूं और आप किसी को प्लान बता रहे हैं, उसको थोड़ी ना मालूम है मैं डायमंड हूं. हेलो, उसके लिए तो दोनों सेम है ना. बट मैं वादा करता हूं कि रिएक्शन अलग होगा. ओके, इफ यू आर नॉट लर्नड इन द बिजनेस, अगर आपने 30-40 सीढ़ी नहीं सुनी है कम से कम और मुंह खोल दिया, नाउ यू डोंट नो. ओके, तो आपका रिएक्शन क्या है? घटनाएं बहुत अलग अलग होगी. ओके, मैं आपको बताता हूं. जैसे ये गिरी, इसका पहला जैसे 14 स्टेप्स नीचे गिर गई, इसका पहला क्या था पता है? कल टीम मीटिंग में कैसे करेंगे. बहुत लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या टूट गया यार. यू नो, हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले. मुझे लोग बोले यार नया गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने आके ठोक दिया था. मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना बोला, अरे थोड़ा सा वहां से बोलता था निकल जाता यार, इतना सारा रास्ता पड़ा हुआ था. मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला. मेरे को एक ने बोला यार तेरी नई गाड़ी ठोक दी इसने, पूरा खराब कर दिया एक साइड से, तेरे को गुस्सा नहीं आता? बोला नहीं, गाड़ी तुम्हारी है. बोला हाँ. गुस्सा नहीं आया? क्यों नहीं आया? बोला यार मैं इस बात का दुख मनाऊं कि गाड़ी टूट गई है, इस बात का सुख मनाऊं कि मैं जिंदा हूं, गाड़ी में किसी को कुछ नहीं हुआ. हेलो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज योर रिएक्शन टू थिंग्स? ट्रैफिक का लाइट है, व्हाट इज योर रिएक्शन? मैं सोचता हूं गुड, ज्यादा सीढ़ी सुन सकते हैं यार कम समय में. ओके, व्हाट्स योर रिएक्शन? इवेंट्स होने वाले हैं, बट आर यू गेटिंग डिप्रेस्ड विद द इवेंट्स और आर यू एंजॉयिंग दैट इवेंट्स?
ओके क्योंकि लाइफ अनुभव है जैसे मैंने कहा था, ओके और वहां सुख और दुख को सेम टाइप से अनुभव करना पड़ेगा आपको। आर यू एंजॉयिंग द थिंग्स, यू नो, आर यू एंजॉयिंग द फेलियर्स आल्सो, आर यू एंजॉयिंग दैट मेमोरीज आल्सो, क्योंकि वो मोमेंट वापस नहीं आएगा, यू नॉट गोइंग टू गेट दैट मोमेंट बैक। वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में क्या है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड यू हैव। आप कैसे सोचते हैं, वो एटीट्यूड है। अभी एटीट्यूड देखिए कैसा होता है, हम लोग है ना चेकअप नेकअप नहीं करता है। हम देखिए हमारे बॉडी के दो हिस्से, यहां से ऊपर का और यहां से नीचे का। मुझे बताइए आपका कौन सा पार्ट ज्यादा पैसा कमा के देता है, यहां से ऊपर का यहां से नीचे का? यहां से ऊपर। खर्चा ज्यादा किधर करते हो? यहां से नीचे। सब कुछ पहना किधर है? यहां से नीचे। सोचिए हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, शाम का नाश्ता है। एक लंच या एक डिनर मिस हो गया तो हम लोग कितना हुआ करते हैं, अरे आज दोपहर को टाइम नहीं मिला खाना खाने का। 10 बार बोले दोपहर को टाइम नहीं मिला यार खाना खाने का, एसिडिटी हो गया। इसको खिला के कितना दिन हो गया? तुम्हारे दिमाग को खिला के कितना दिन हो गया? सोचा है? इसको कहां से खिलाओगे? और गांधी जी ने 3 बंदर का बोला था, मैंने चौथा बंदर क्रिएट किया। 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बोला था। पता है क्यों? क्योंकि चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। क्योंकि 3 चीज करेगा तो ऑटोमेटिकली बुरा सोचेगा। सोचेगा नहीं सोचेगा? हम लोग क्या करते हैं पता है, वो कंप्यूटर्स में एक बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। सुना है गार्बेज इन गार्बेज आउट? यहां से जो जाएगा यहां से बुरा निकलेगा। इट्स ऑल अबाउट योर एसोसिएशन। ओके हम लोगों को देखिए, अगर आपके घर के सामने आके कोई कचरा डाल दे, आप क्या करोगे? आपके घर में आके कोई कचरा डालेगा, क्या करोगे? शायद मारामारी करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो, करोगे कि नहीं करोगे, चुप बैठ जाओगे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि कितने लोग आपके दिमाग पे कचरा डाल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर। यस और नो? ओके यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू लिसन एंड व्हाट नॉट टू लिसन। मैं रिलेशन सबसे रखता हूं, बट आई स्टे अवे फ्रॉम लूजर्स। आई वांट टू बी द विनर्स। मुझे जीतने वालों की संगत करनी है। पता है क्यों? क्योंकि एक ही जिंदगी है, उसको अच्छी तरह से जीना है मुझे। आई डोंट वांट टू लूज माय लाइफ, आई डोंट वांट टू लूज माय लाइफ फॉर पीपल, यू नो। और क्या होता है लूजर्स? अब आपके लिस्ट पे 10 लोगों के नाम लिखो, आपके जिनके साथ आप एसोसिएट करते हो दिन भर या महीने में, व्हाटएवर, 10 नेम्स ऑफ द टॉप गाइज जिनके साथ एसोसिएट करते हो। वो तीनों का इनकम लिख देना, वो तीनों का लाइफ लिख देना, उसका डिवाइड करना, वो आपका लाइफ है। हेलो। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, चेंज द एसोसिएशन, चेंज योर फ्रेंड्स, यू नो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप मत रखो, बट यू नीड टू हैव सम गुड फ्रेंड्स, सम न्यू फ्रेंड्स, व्हाई नॉट? हेलो। द राइट वंस, जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं लाइफ में, दे आर गोइंग समवेयर इन लाइफ, अचीविंग समथिंग इन देयर लाइफ। ऐसे लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उससे थॉट प्रोसेस ठीक होगा। जब आप ब्रिक वर्ल्ड में आते हैं, सीडीज, बुक्स, फंक्शंस, यू आर लिसनिंग टू सक्सेसफुल पीपल। ये जो यहां पर सब आगे बैठे हुए हैं, जो प्लैटिनम का ग्रुप बैठा, दे आर द पीपल हु आर गोइंग समवेयर, दे नो वेयर दे आर गोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं जा रहे हैं। हम आपको नहीं पूछेंगे आप कहां से आए, हम आपको नहीं पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे, आप क्या है। हम सिर्फ आपको यह पूछना चाहते हैं कि आप जाना कहां चाहते हैं, वेयर यू रियली वांट टू गो इन लाइफ। दैट इज व्हाट वी विल आस्क यू। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, इट्स नॉट व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, इट्स नॉट व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, इट्स व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। जब सब कुछ सही चल रहा है तो सब कुछ सही करना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग? आर यू स्टिल द सेम? आर यू लिविंग योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल? कितने लोगों को लगता है कि एक रास्ते पे आदमी मरा हुआ है, उसको 4 लोग मिल जाएंगे उठाने के लिए? कितने लोगों को लगता है? मानते हैं सब लोग? सोचो अगर मरे को 4 मिल सकते तो जिंदगी को 6 मिल सकते कि नहीं मिल सकते? मिल सकते कि नहीं मिल सकता है? दैट इज द एटीट्यूड। 99% ये बिजनेस में एटीट्यूड है। द डे यू सेट इट राइट, यू आर सक्सेसफुल। द डे यू सेट इट राइट। ओके, अब डायमंड तो हो ही, यू नो, जैसे एक स्टैच्यू होता है, एक पत्थर में से एक स्टैच्यू बनाता है। पता है एग्जैक्टली क्या होता है? वो पत्थर में स्टैच्यू है, सिर्फ वो जो शिल्पकार है वो सिर्फ कचरा निकालता है, स्टैच्यू तो है। वैसे आप भी डायमंड हो। आपका अपलाइन क्या करता पता है? थोड़ा पॉलिश करता है आपको। मेरे घर के बाजू में वो हीरे का कारखाना था, ओके, और लोग बनियान वनियान पे बीच में ऐसा राउंड हुआ करता था, वो घर 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 घूमता था, और वो उस पर पकड़ते थे वो हीरे को और घसते थे, और आग निकलती थी, और उसको एक पॉलिश देते थे वो, ओके, और फिर उस हीरे की कीमत तय होती है। वैसे ही जब आपको स्ट्रगल्स आते हैं, आपकी अपलाइन आपको घसती है, नो, धीरे 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 वो आप में डायमंड का वो आ जाता है, नो, ओके, वो चमक आ जाती है, और फिर उसके पैसे है, ओके, द क्वालिटी, द कैरेट, यू नो, अंडरस्टैंड दैट, द कलर, द ट्रांसपेरेंसी, ओके, दैट इज देयर। तो अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, आई कैन टेल यू आप सक्सेस के बहुत करीब है, यू आर वेरी नियर सक्सेस। हैव दैट एटीट्यूड। इनफैक्ट आई हैव सम स्टोरीज, यू नो, मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपके बारे में दुनिया बोलेगी यू कांट डू इट, यू नो, ये नहीं हो सकता। मैं एक फिल्म देख रहा था, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस।
उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, वो जो फादर है उसके बेटे को बोलता है कि पीपल आर गोइंग टू से दैट यू कांट डू इट। लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकता है, वो इसलिए तुमको बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए तुमको बोल रहा है। फिर वो बंदा कोई भी हो, डोंट लिसन टू हिम, ओके। और आर्नोल्ड बोलता है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये किसी ने नहीं किया था, अच्छा है ना, आप पहले होंगे जो कर लेगा। हेलो, राइट, आप पहले होंगे जो कर लेगा, ओके। और ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लेडी थी विल्मा रुडोल्फ। ये जब 4 साल की थी, इसको स्कारलेट फीवर हो गया, डबल निमोनिया हो गया, एंड शी बिकेम पैरालाइज्ड। और डॉक्टर ने इसको ब्रेसेस बिठाए और कहा कि अब ये कभी नहीं चल सकते, ओके, ये अपाहिज हो गए। इसकी मां ने इसको पूछा कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या चाहती हो लाइफ में? अगर तुम सच्चे स्पिरिट से सोचोगे तो सपना पूरा हो जाएगा। जैसे स्वामी परमांस ने कहा था कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की तमन्ना करोगे तो सारी कायनात साजिश करेगी उस चीज को तुम तक लाने की। साजिश इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, कॉन्स्पिरेसी, ओके। तो उसकी मां ने कहा कि अगर आप सच्चे स्पिरिट से सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है, तुम क्या करना चाहती हो? तो बोलती है कि मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमन बनना चाहती हूं। ये उस बच्ची का सपना था। 9 साल की उम्र में उसने डॉक्टर का बिना सुने अपने ब्रेसेस निकाल के फेंक दिया, आई डोंट वांट दिस ब्रेसेस, और उसने चलना शुरू किया। अपनी उम्र के 9 साल में उसने अपनी पहली रेस में पार्ट लिया, एंड शी वाज वे बिहाइंड। वो सिर्फ लास्ट नहीं थी, वो वे बिहाइंड थे। और लोगों ने उसको बोला, रिडिकुल किया, पागल क्यों रेस में पार्ट ले रही है, चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा अपाहिज है तू, ओके। किसी और की राय आपकी जिंदगी का अस्तित्व नहीं हो सकता। किसी और की राय आपके बारे में आपकी जिंदगी का अस्तित्व, रियलिटी नहीं हो सकती। उसने नहीं माना। उम्र के 13th ईयर में उसने अपनी पहली रेस जीती, और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में गई। उसने एक कोच को हायर किया। उस कोच ने उसको कहा कि व्हाट इज योर गोल? उसने कहा आई वांट टू बी द फास्टेस्ट वुमन ऑन द ट्रैक। और उसने कहा ये अगर तुम्हारा जज्बा है तुमको कोई नहीं रोक सकता। 1960 का ओलंपिक्स, 200, 400 and 1000 meters, she was the fastest woman on that track that time. पता है क्यों? उसने लोगों ने क्या कहा उस पर ध्यान नहीं दिया। लोग कुछ कहने वाले हैं आपको, people are going to say lot of things to you. उसने लोगों का नहीं सुना, and that's the reason she became successful. Hope you don't go and listen to people. आप यहां से बाहर जाओगे, you're going to maybe listen to lot of people. इतना माहौल देखने के बाद I don't think you should listen and believe someone outside. You have already seen lot of success. इतने सारे पागल नहीं हो सकते इकट्ठा। तो इस चीज को भूलना मत, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे ना तो बहुत चीजें होने वाली हैं, ओके। ये बिजनेस सिंपल है, लेकिन ऐसे नहीं कि दिस इज विदाउट चैलेंजेस, ओके। देयर इज अ प्राइस टू बी पेड, लेकिन प्राइस सक्सेस की भी होती है, प्राइस फेलियर की भी होती है। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इफ यू डोंट पे द प्राइस ऑफ सक्सेस, यू विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ फेलियर, व्हिच इज वेरी बिग। पता है वो क्या होता है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ फेलियर? योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी दोगे उसके लिए, और फिर जब हम मरेंगे एक ना एक दिन हम सब जाएंगे, उस दिन आपको बुरा लगेगा, होप आई वुड हैव डन इट, और उससे बुरा कुछ नहीं होता। ऐसा बोलते द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग इन लाइफ इज यू सेड समथिंग कांट बी डन बट समबडी डिड इट। उससे एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ये बिजनेस में क्या करना है? एक नेटवर्क बिल्ड करना है। कैसे करना है? सबसे पहला चीज लिखिए, स्पॉन्सर पीपल। स्पॉन्सर पीपल, लोगों को बिजनेस में लाना है, लोगों को बिजनेस में लाना है। स्पॉन्सर पीपल, देखिए आप यहां पर है, यू आइडिया क्या है? बिल्ड अ नेटवर्क, लेवरेजिंग करना है, टाइम कंपाउंडिंग करना है। तो स्पॉन्सर सम पीपल कैसे करोगे? 4 बेसिक्स यानी क्या है? ओपन मीटिंग को जाओ, वहां सिखाएंगे आपको, ओके। लिस्ट करना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, यू नो, ओके। और लोगों से पहचान करनी है। बाहर पहचान कर सकते हो? कैन यू स्माइल एट पीपल? लोगों को स्माइल कर सकते हो? स्माइल करके हाय, यू नो, बोला आई एम किरण देसाई, यानी आप खुद का नाम बोलना, ऐसे नहीं जाके आई एम किरण देसाई, खुद दिमाग भी लगाना, ओके। स्माइल करना है। वो पता है, एक मैंने किस्सा सुना था। अनमैरिड लड़का था, सामने एक सुंदर सी लड़की थी, तो बोलता है मैं यहां खड़ा था, वो वहां खड़ी थी, वो बहुत सुंदर थी, तो मेरा जी ललचाया। मैं थोड़ा मुस्कुराया तो वो थोड़ा मुस्कुराई, मैं और थोड़ा ललचाया तो मैं और थोड़ा मुस्कुराया, वो और थोड़ा मुस्कुराई। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ी, मैं और थोड़ा मुस्कुराया, वो भी और थोड़ा मुस्कुराई, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, वो और थोड़ा आगे बढ़ी। कुछ देर के बाद मैं इस बस स्टॉप पे था, वो उस बस स्टॉप पे थी। अरे भैया, बात कौन करेगा? और यहां याद रखना, सामने वाला कभी नहीं पूछने वाला आपको हेलो। मेरा एक ही बार पोपट हुआ था, मैं कोल्हापुर के प्राइवेट बस के वहां पे मैंने को स्माइल दिया, और फिर मैं हाय आई एम किरण देसाई, बोला आर यू फ्रॉम एमवे? बोला हाउ डिड यू नो? मैं फुल एक्साइटेड, हाउ डिड यू नो? यू आर ऑल द सेम। बोला क्यों, अलग अलग होना चाहिए क्या? थैंक गॉड वी आर ऑल द सेम, वी डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वी हैव समथिंग यूनिफॉर्म। और एक बताता हूं, जहां यूनिफॉर्म नहीं होता म्युनिसिपैलिटी होती है। हेलो,
वी हैव समथिंग यूनिफॉर्म, राइट? सही बात है कि नहीं? तो फर्स्ट स्पॉन्सर सम पीपल बाय डूइंग दैट 4 बेसिक्स. ओके, एक आपको बताता हूं, स्माइल करते चलो 6 मिल जाएंगे, है वो. आप जब ये बिजनेस में ऑलरेडी भगवान ने तू इसका प्लैटिनम वो रखा है, लेकिन क्या है पता है, वो तुमको तैयार कर रहा है कि ये इसको हैंडल करने के लिए ऐसा. देखो, आपके ग्रुप में बिल गेट्स साइन होने वाला है, लेकिन आपको भी तो डेक्स्टर एगर बनना पड़ेगा ना. सही बात है कि नहीं? आपके ग्रुप में कुमार होगा, बट आपको मणिपाल रेड्डी बनना पड़ेगा. आपके ग्रुप में राजशाह आएगा, नाउ यू विल बी वेरी, राजशाह है कुलीन के ग्रुप में, बट आपको कुलीन मीना बनना पड़ेगा ना. ऐसे कैसे राजशाह आ जाएगा? हेलो, सही बात है कि नहीं? तो वैसा ही है, आपके ग्रुप में भी आएंगे लोग, डोंट वरी. सेकंड स्टेप इज स्पॉन्सर पीपल फॉर देम. लोगों के लोग स्पॉन्सर करो. लोग बोलते स्पॉन्सर किया यार, काम खत्म हो गया. नहीं, काम चालू हो गया. हेलो बॉस, द वर्क हैज नाउ बिगिन. कैसे करना है, उसकी लिस्ट पे काम करो. सेम थिंग, उसका लिस्ट बनाओ, उसके लिए इन्वाइट करो. ये बिजनेस में सब कुछ करके सिखाना है. कैसे सिखाना है? नो थ्योरी, यहां सारा प्रैक्टिकल है. ये देखो, एक याद रखना, ये बिजनेस में लोग वो करेंगे जो आप करोगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलते हो. मेरे ग्रुप में परसों मैंने एक से बात करता है, माय बिजनेस इज नॉट वर्किंग. बोला ओके, कितना प्लान बताया? बोला 28. ओके ग्रेट यार, कितने दिन में? बोला पिछले 1 साल में. अब पागल हो गया, 28. मैं उसको बोला 14 से 17 छुट्टी था ना 4 दिन, मैं 75 लोगों को प्लान बताया. 28 पूरे साल में क्या होगा एट दिस लेवल? कल इसने 10 लोगों को स्पा किया, मैंने 6 लोगों को प्लान बताया कल. ओके, और कल मैंने 300 किलोमीटर खुद ड्राइव किया गाड़ी, फिर 1 घंटा पूना में ड्राइव किया ट्रैफिक में. जितना 300 किलोमीटर क्लच पे पैर नहीं रखा था, उतना तो 1 घंटे में रख दिया मैंने. हेलो, ओके, इतनी सारी बारिश थी, सब कुछ था, लेकिन वी आर एक्साइटेड. मुझे पता नहीं कौन साइन होने वाला. आई डोंट केयर, दैट गॉड केयर्स. वो उसका काम है, मैं भगवान थोड़ी है. मेरे को दिखाने का काम है, करने का काम उसका है, मेरा थोड़ी है. मैं तो प्रसाद बांट रहा हूं. जो लेगा उसका भला, जो नहीं लेगा उसका भी भला. अपने को क्या करना है, राइट? ओके, तो स्पॉन्सर पीपल फॉर देम. ओके, तीसरा क्या है, अपने 4 लेग 4 लेग में करना. ये तो 1 लेग में करेगा तो ऐसा नटराज हो जाएगा पूरा, फिर बोलेगा बहुत काम किया, पैसा ही नहीं आया. हाँ, नटराज. ओके, सेकेंड स्टेप है गो 4 डीप एज सून एज पॉसिबल. ओके, बहुत लेग रहेगा तो एक का सर नहीं खाएगा, नहीं तो पता चला रोज उसके घर पे आके बैठ रहा है. 4 डीप, ये 1 डीप है, ये 2 डीप, 3 डीप, 4 डीप. कौन जाएगा? तुम जाओगे. यानी क्या, यहां सब जगह प्लान कौन बता रहा है? आप. सीडी कौन दे रहा है? आप. लिटरेचर कौन दे रहा है? आप. ड्राइव कौन कर रहा है? आप. यू आर ड्राइविंग द डिस्टेंसेस. ओके, ओके, हु विल मेक द मनी? यू. ओके, 4 डीप एज सून एज पॉसिबल. 4 डीप होगा तो यहां पर एक लीडरशिप क्रिएट होगी. इसमें से कोई ना कोई एक लीडर मिल जाएगा जो पूरा ग्रुप मोटिवेट करेगा. डोंट वरी. ओके, अभी क्या करना है? ईगल स्ट्रक्चर डेवलप करना है. ये सारे लोगों को सिस्टम से प्लग करना है. सिस्टम पैरामीटर्स बहुत जरूरी है. मेरे लिए 10,000 पॉइंट यानी 70-80 लोग सेमिनार में आ रहा है. मेरे लिए 10,000 पॉइंट यानी 30-40 एसओपीज है. मेरे लिए 10,000 पीवी यानी ग्रुप में 10 से 15 लोग रोज प्लान बता रहे. दैट्स इट. 10 से 15 व्हाइट बोर्ड से 10 से 15 लोग प्लान बता रहे. दैट आर माय पैरामीटर्स. दैट्स इट. मेरे को 10,000 पीवी में इंटरेस्ट नहीं है. ओके, मुझे एक बार पैसा आने में इंटरेस्ट नहीं है. मैं किसी से रेस नहीं करता हूं ये बिजनेस में. मैं सिर्फ खुद से कॉम्पीट करता हूं. I just compete with myself. मेरा कंपटीशन खुद से है to become a better human being every day. I don't compete with anyone. मैं किसी से compete नहीं करता हूं. I am not in a competition. I am not in a hurry. Okay, I am not in a hurry. I do my best. Hello? I am not in a hurry. I always do my best. That's it. Okay? And my upline knows it. बस हो गया. I don't have to explain someone. Okay? So, develop a eagle structure. 4-5 लेग में आपका बिजनेस आएगा. Develop a eagle structure. Break some eagles. 5 से 6 ईगल होंगे, you are a good silver. 5 से 6 ईगल होंगे तो आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम धड़ाधड़ जाएगा. ओके, हम लोग सिल्वर गए 1 साल में, एमरल्ड चले गए. एमरल्ड जाने के बाद सैफायर हो गए. हेलो, पता है क्यों? वो यूएस में बॉम्ब गिरा, हम लोग का 1 लेग गुल हो गया 12,000 से 1200 पीवी पे. लेकिन उस साल हम लोग एकदम सुपर एक्साइटेड थे, हम लोग फिर से क्वालिफाई हो गए. ओके, वो सफायर की लिस्ट में नाम आने वाला था, लेकिन हमने अगस्त में फिर से एमरल्डशिप चालू किया तो नाम नहीं आया. हेलो, तो खाली मुझे मालूम था, मेरी बीवी को मालूम था, हमने किसको जाहिर नहीं होने दिया. वी रीबिल्ड दैट लेग. हमने फिर से 12,000 पे लेके गए. व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो, मैं अकेला ही चला था, कारवा बनता गया. फिर से अकेला हो तो मैं अकेला ही चला था, कारवा बनता गया. फर्क क्या पड़ता है? आई वाज स्टिल देयर. मेरा आज का जो बिजनेस है मैंने 3rd टाइम बिल्ड किया. हेलो, फर्स्ट टाइम मेरा फैमिली चैलेंज आ गया. सेकंड टाइम एक लातूर में चैलेंज हो गया, वो बॉम्ब का चैलेंज हो गया. ओके, सो दिस इज माय 3rd बिजनेस. व्हाट्स इट? इट इज वर्थ इट. हेलो, इट इज स्टिल वर्थ इट. इट इज स्टिल वर्थ इट. ओके, सो गो डेवलप ईगल, ब्रेक सम ईगल्स इन 4 लेग्स. अगर 4 लेग में ईगल्स ब्रेक करोगे, यू विल गो गुड एमरल्ड, मेकिंग गुड मनी. ओके, हम लोग फाउंडर एमरल्ड थे, वी वर मेकिंग गुड मनी. बहुत अच्छा पैसा कमाते थे. ओके, और बुरी आदतें है नहीं इन्वेस्टमेंट करने का. थैंक्स टू कुलीन एंड मीना, क्योंकि उनके वजह से इन्वेस्टमेंट सीख गया कि करना कहां है. जब कुलीन नहीं थे तो फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे 10 लाख का गाड़ी लेके घूमता था. हेलो, कुलीन लाइफ में आए तो बाद में 5 लाख का गाड़ी लेके घूमता था पुराना वाला. हेलो, लोग बोलते पहला अच्छा था, अभी क्या हो गया तेरे को?
बोला अभी कैसा है? वो कैसा होता है पता है? वो फिर वो पहले था पुअर डैड, बाद में हो गया रिच डैड। हेलो, ओके। लेकिन कुलीन की वजह से क्या हुआ कि मेरा प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ गया। हेलो, और अभी वो बोलते हैं कि यू शुड बी इन द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ओके, क्वाड्रेंट, यू शुड ऑलवेज हैव दैट इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। आपके पास वो सिक्योरिटी आना चाहिए, ओके। एनीवेज, सो एक ग्रुप बन जाएगा, इससे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। इधर प्रोडक्ट डेमोस कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि धीरे 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 यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये ग्रुप में पीवी आना शुरू होगा, क्योंकि आपके टर्नओवर पे आपको पैसा मिलेगा, नेटवर्क पे नहीं मिलेगा। अगर ये सब सिस्टम पैरामीटर्स में है तो आपका धीरे 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 ग्रुप बहुत अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक याद रखना, लोगों से रिलेशनशिप, जैसे स्नेह ने कहा था, ओके, वो आपको बिल्ड करना है। ये बिजनेस में 3 पावर्स हैं, 3 पावर्स। सबसे पहला पावर है द पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी कैसे आएगी? 3 चीजें हैं, लॉयल्टी, एडिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, उससे यूनिटी आएगा। हाउ इज दैट? सी, मी एंड स्नेह इज द स्मॉलेस्ट टीम वी हैव। मेरा एक बड़ा टीम है, बट वी आर द बीज, द सीड। अभी हम दोनों का यूनिटी चाहिए तो क्या चाहिए? हम दोनों को एक दूसरे से लॉयल होना पड़ेगा। हेलो, दूसरा, हम दोनों को एडिफाई करना। एडिफाई यानी एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना, एक दूसरे के लिए अच्छा देखना। हर इंसान में खराबी है, आपको खराबी नहीं देखनी है, आपको अच्छी चीजें देखनी है। कर सकते हैं? सिंपल, ओके। मेरे अपलाइन ने बोला है कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो बोलना टाई बहुत अच्छा था। आज फर्स्ट सेशन में किसी ने मेरे को बोला आपका टाई बहुत अच्छा है। बोला ऐसा नहीं बोलना यार, क्योंकि कुलीन ने बोला कुछ अच्छा नहीं तो बोलना टाई बहुत अच्छा है। ओके, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। हेलो, भगवान ने किसी को पूरा खराब नहीं बनाया और पूरा अच्छा भी किसी को नहीं बनाया। हेलो, सब में कोई ना कोई खामियां है, धीरे धीरे सुधर जाते हैं सब लोग। मेरे में भी कुछ खामियां रही होंगी, अभी भी हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। ओके, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। कोई बात अच्छी नहीं लगी तो कम्युनिकेट। जैसे आज मैंने यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है मैंने आपको कहीं हर्ट कर दिया, ओके। जाने से पहले मुझे आके बोलो कि आपकी ये बात ने मुझे हर्ट किया, आई विल से सॉरी टू यू, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन बॉस। मैं कोल्हापुर से यहां पर आपको हर्ट करने नहीं आया। मैं कोल्हापुर से यहां पर एक ही गोल लेके आया हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से आपकी लाइफ में परिवर्तन आए। ओके, वो मेरा गोल है। आपको हर्ट करना मेरा कोई गोल नहीं था। ओके, अननोइंगली हो गया तो आई से सॉरी, कम टू मी, आई विल से सॉरी। एटलीस्ट तुम मेरे लिए ग्रज लेके बाहर नहीं जाओगे यार, साला क्या बोलता था, ओके, डोंट टेक इट होम। क्यों पता है? एक मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना, माउंट एवरेस्ट पे, तो ज्यादा वजन लेके मत चढ़ना। सक्सेसफुल होने के लिए अगर ग्रजेस लेके जाओगे ना तो ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच सकते हो। यू नीड टू ट्रैवल लाइट। हेलो, यू नीड टू ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट। ओके, सो पावर ऑफ यूनिटी। सेकंड इज पावर ऑफ सबमिशन। ओके, सबमिशन टू योर अपलाइन। ओके, सी, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू योर अपलाइन, वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं पुलिस से ऐसा नहीं कि हम रोज बात करते हैं, मंथ में एक बार, या कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज भेजता हूं, ओके, या ईमेल भेजता हूं। बट एक चीज है कि मैं कोई भी बड़ा डिसीजन जब लेता हूं, जैसे पैसे के बारे में मोर देन 50,000, इट्स कुलीन हु टेक्स द डिसीजन, ओके। बाकी हमारे फैमिली के बारे में, जैसे अभी सिद्ध यूके जा रहा है तो ही नोज दैट, वो क्या करने वाला वो भी हमने बैठ के डिसाइड किया विद कुलीन जी। वो कौन से टॉपिक्स लेगा वहां पर, क्या होगा, कैसे वो आगे जाएगा, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। वो बेटा मेरा है, पैसा मेरा है, बट आई जस्ट वांटेड टू चेक इट वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग। आपका ब्लाइंड स्पॉट है तो वी आर इन सबमिशन विद आवर अपलाइन, वी आर इन द सबमिशन ऑफ द सिस्टम। मैं सिस्टम में कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। मुझे कुलीन जी ने 2 सवाल सिखाए हैं, बहुत सिंपल सवाल है, आपकी लाइफ में भी काम आएंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपकी डाउनलाइन नहीं कर सकती या आप नहीं चाहते आपकी डाउनलाइन नहीं करे। डोंट डू एनीथिंग विच यू डोंट वांट योर डाउनलाइन टू डू और विच योर डाउनलाइन कांट डू। सिंपल, आपने 10 टिकट फोकट में दे दिया, आपका डाउनलाइन शायद नहीं कर पाएगा वो। ओके, आपने प्लान बुलाया और 10 लोगों को पूरा खाना खिला दिया, शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज डू डुप्लीकेटेबल। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? ओके, सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू द सिस्टम ऑल्सो, वेरी ऑनेस्ट टू द टीम। हम कोई भी टीम का दूसरे क्रॉस लाइन से किसी का नुकसान कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके, आई एम नॉट विद दैट, आई विल नेवर डू दैट। मैं कभी भी अंडरकट करके माल नहीं बेचूंगा, नहीं बिके ओके। मैं कभी ऑनलाइन जाके माल नहीं बेचूंगा, आई डोंट वांट टू डू दैट। कि मुझे एक पता है, जो पेड़ मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बच्चों को खाने पड़ेंगे। वॉट एवर यू आर डूइंग वो आपके पास वापस आने वाला है, और वो बहुत बड़ा होकर जब वापस आएगा आप कुछ नहीं कर सकते उसका। It's a tree of poison fruits, So I don't want to grow that kind of thing. So be in submission with the upline and the system and the company. तो हम लोग submission में, and सबसे important power, I feel कि अगर आप सब कुछ भूल जाए ना, ये चीज याद रखना, speak what you want, power of spoken word. वो कोई भी चीज नहीं बोलना जो हो रही है, फैक्ट है, बट आप नहीं चाहते। हरदम वो बोलिए जो आप चाहते हैं। Speak what you really want in life, because वो बहुत इंपॉर्टेंट है, speaking right. हम लोग बहुत बार, क्योंकि हम खुद से बात करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम सबसे पहले हम सुनते हैं, बाद में लोग सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्टार्ट स्पीकिंग द राइट थिंग्स। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं आई एम अ विनर? बोलिए मेरे साथ, आई एम अ विनर, आई एम अ ओवरकमर, आई एम अ बिकमर, गॉड हैज गिवन मी दिस ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम, नो वन कैन स्टील इट, आई बिलीव, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ, इफ समवन डजंट बिलीव इन मी, let him hide in the bush and watch me succeed, because I will succeed. I was born to win. I am going to make it happen. No matter how hard it is, no matter how hard it becomes, I will make it happen. All the great things in life belong to me and my family. I will achieve them. I am responsible for my family. I am a diamond. I am a diamond. I am passionate. आई एम इंपॉर्टेंट। कैसे लगा बोल के? दैट इज द पावर बॉस। ये रोज बोलना शुरू करो। लास्ट वीक में, जैसे मैंने कहा कि मैं 4 पिक्चर देखता हूं, लास्ट वीक में एक रात को मैंने एक ही पिक्चर देखी, एक ही फिल्म देखी मैंने, रात को 3 बजे खत्म हुई, 3 सवा 3 बजे। बढ़िया फिल्म थी, उसने मेरे लाइफ को टच कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद मैंने मुंबई सेमिनार के लिए देखी होगी, ऐसे मुझे लगा। एक बंदा है जिमी ब्रैडॉक, ये स्टोरी है 1920s एंड 30s की, रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी, जैसा मिल्खा सिंह की स्टोरी थी, दिस इज रियल लाइफ स्टोरी। ये बंदा अपनी 20 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल बॉक्सर था और उसका 80% विनिंग था, उसका 80% मैचेस में यूज्ड टू विन। बहुत पैसा कमाता था, अच्छी लाइफस्टाइल, उसको बड़े बड़े गाड़ियों में छोड़ते थे, उस पर बहुत बैटिंग हुआ करती थी और बहुत लोग उस पर पैसा कमाते, उसका मैनेजर था, एंड ही हैड अ ग्रेट लाइफ। 3 बच्चे थे। उसी दौरान उसके राइट हैंड का एक्सीडेंट हो गया। अभी बॉक्सर के लिए राइट हैंड, यू अंडरस्टैंड, यहाँ के कुछ बोन्स उसके टूट गए, लेकिन फ्रैक्चर वगैरह होने के बाद उसने फिर से फाइट करना शुरू किया और एक फाइट में फिर से उसने जब पंच लगाया, इधर से आवाज आया कट 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 कट, एंड ही वाज डिस्क्वालीफाइड, उसको निकाल दिया गया वहां से। और उसके बाद उसके हालात इतने खराब हो गए कि उसके सारे पैसे खत्म होने लगे। और फिर बताया कि छोटे से घर में रहते हैं, 3 बच्चे हैं, खाने पीने के वांदे हैं, और वो 1929 में अमेरिका में डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, और वो जा रहा है कंपनी में और वो गेट के पास खड़ा रहता है, बोलता है टुडे वी नीड जस्ट 7, चल तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा। और पहले तो प्रोफेशनल बॉक्सर तो ऐसा पीछे खड़ा रहता था शर्म के मारे, लेकिन जब वो देखता है अपने बच्चों के पास खाना नहीं है तो ये आगे आगे जाके खड़ा रहना शुरू करता है कि मुझे देख ले, और फिर उसको लेबर करके लेना शुरू करते हैं। उसका काम है बोरियां उठा के डालना। अभी उसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है या वीक है तो लेफ्ट हैंड से बोरियां उठाना शुरू करता है और उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में के हालात बहुत खराब है। उसका बच्चा ब्रेड चोरी करके लेके आता है और अपने बच्चे को बोलता है चल मेरे साथ, वापस दे, बोल सॉरी। जब बाहर आते बच्चे के आंख में आंसू आते हैं, बोलते हैं डोंट वरी, मैं तुझसे कभी खुद से मैं तुझे दूर नहीं करूंगा, बट प्रॉमिस में तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, वी विल गेट इट बैक, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता, बर्फ गिर रहा है और घर में हीट नहीं है। इसकी बीवी बच्चों को अपने बहन डैडी के पास छोड़ देती है। ये घर पे आता है, देखता है वेयर आर द किड्स, बच्चे कहां हैं? बोले बच्चों को तो मैंने छोड़ दिया, घर में हीट नहीं है, खाना नहीं है, मर जाएंगे बच्चे, एक तो ऑलरेडी बीमार हो चुके थे। बोलता है नहीं मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। कैसे बाहर गए? वो देन ब्रिंग द मनी, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो जाता है, उसका लेबर का पैसा जमा करता है, लेकिन वो जमा करने के बाद भी $6.5 उसके पास नहीं होता है, और वो करता है जो उसने कभी नहीं किया था। उस होटल में जाता है जहां उसके सब बेटिंग करने वाले होते हैं ना, वो सब खाना खा रहे होता है। उसका मैनेजर भी वहां पर होता है, एक्स वाला। वो जाता है, बोलता है कि अगर मेरे पास अल्टरनेट होता ना तो मैं ये नहीं करता जो मैं अब करने वाला हूं। वो बोलता है मुझे प्लीज थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग दे दीजिए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई किड्स होम। और अपनी हैट निकालता है और सबके सामने जाके खड़ा हो जाता है और एक एक से वो पैसा लेता है। कुछ लोग चिल्लर डालते हैं, वही बंदा जो $1000 कमाता था उसके इसमें चिल्लर डालते हैं। उसका मैनेजर पूछता है आप कितना कम है बता, बोलता है $1.24। वो निकालता है जेब से, पैसा डालता है। ये लाइट का बिल भरता है, बच्चों को घर पे लेके आता है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके पैसा लेके आता है कि मेरे पास पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, और वहां से पैसे लेके आता है। और उसी दौरान उसका मैनेजर आता है, बोलता है देयर इज अ मैच फॉर यू, एक मैच है तुम्हारे लिए, खेलोगे? बोलते हैं यस श्योर, लेकिन उस मैच में तुमको हारना है। अब बेचारा 80% टाइम जीता हुआ आदमी बोलता है क्या मिलेगा? बोलते $225, $6.24 उसने मांगे थे लोगों से, $225 उसके लिए तो एक फॉर्च्यून था। बोला यस व्हाई नॉट। ये खेलना शुरू करता है, लेकिन बीच में भूल जाता है कि उसको हारना है। ही फॉरगेट्स, क्योंकि हरदम जीतना ही सीखा है ना, ही हैज नेवर फेल्ड। वो जीत जाता है। बैटिंग आदमी हार जाता है, लेकिन मैनेजर का दिल ये हो जाता है, मैनेजर अपना पूरा सब कुछ बेच बाच के उसको ट्रेनिंग दिलवाता है, ओके, और फिर ये मैचेस खेलना शुरू करता है। देन ही बिकम्स अ नेशनल चैंप। और जब उसके पास पैसे आने शुरू होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके पैसे वापस देता है, और सब लोग जो देखते हैं उसको, अरे ये वापस दे रहा है पैसे, क्योंकि तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू है,
और लोगों में एक इंस्पिरेशन आना शुरू होता है कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे पड़ा रहना बुरी बात है। फेलिंग इज नॉट बैड। ये आदमी फेल हो चुका था लेकिन फिर से खड़ा हो गया। ओके, और धीरे 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 लोग उसको फॉलो करना शुरू करता है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में चला जाता है और उसका फाइट होता है विद अ पर्सन कॉल्ड मैक्स बेयर। ये मैक्स बेयर ऐसा बंदा था जिसने पहले 2 मैचेस में एक एक पंच से लोगों को मार डाला था। ही हैड किल्ड पीपल। जस्ट एक पंच देके वो लोगों का नर्वस सिस्टम उड़ा देता है। दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन। इससे हाइटेड रहता है। और एक दिन पहले जब पार्टी होती है तो मैक्स उसकी वाइफ को बोलता है कि अगर आपको विधवा नहीं होना हो ना तो कल इसको भेजना मत, क्योंकि अगर ये रिंग में आएगा मैं इसको मार दूंगा। तो उसकी वाइफ उसको बहुत कन्विंस करती है कि यू डोंट गो एंड फाइट विद हिम, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो बोलता है आई एम नॉट फाइटिंग फॉर द मनी, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम फाइटिंग फॉर द पीपल हु थिंक फेलिंग इज बैड, नॉट गेटिंग अप। आई वॉन्ट देम टू गेट अप एंड दैट्स द रीजन आई एम फाइटिंग फॉर। सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जीत जाए क्योंकि वो लोगों के लिए फाइट कर रहा है। ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द मनी। यस, मनी वॉज देयर। और वो फाइट करना शुरू करता है। 15 राउंड चलता है मैच। लोगों को लगता है एक राउंड में मर जाएगा ये। 15 राउंड्स ही इज पंच्ड, बैटर्ड, ब्लड आता है, बट ये भी देता है, ये भी पंच मारता है और अल्टीमेटली ही विंस। 1935 टू 1937 का ये आदमी बॉक्सिंग चैंप था वर्ल्ड का। नाम था जिमी ब्रैडॉक। ओके, जिमी ब्रैडॉक। और फिर उसको नाम मिला द सिंड्रेला मैन। पता है मैंने स्टोरी आपको क्यों बोली? जब आप बाहर जाओगे you will face failures, you're going to fall down, but do you promise yourself that you will get up again? क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप हार नहीं मानोगे? ओके, क्या आप बोल सकते हो इट्स नॉट ओवर until I win, I will make it happen, I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond.